में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आज की हमारी जो प्रस्तुति है वो बहुत बृहद होगी और ज्ञानवर्धक होगी। और आज के जो हमारे अतिथि हैं, काशी में इनका नाम अगर देखा जाए तो चर्चाएं में हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि तमाम मीडिया के क्षेत्र में अगर हिंदू रीति रिवाज त्योहारों को लेकर अगर कुछ भी त्रुटियां या भ्रांतियां होती हैं तो इनसे जरूर संपर्क करके उस त्रुटियों को सही करना और तमाम जो चीजें हैं उस पर चर्चा करना, ये बृहद रूप से चर्चा भी करते हैं। तो आइए मित्रों, हम आज के जो हमारे मेहमान हैं आचार्य श्री वेद प्रकाश मिश्र जी का मैं अपने पॉडकास्ट विद संजय में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारे इस पॉडकास्ट का एक कोरम है कि हमारे जो अतिथि आते हैं तो सर्वप्रथम उनका हम लोग स्वागत और सत्कार करते हैं। स्वागत के लिए हम लोग आचार्य जी को अंग वस्त्रम भेंट करते हैं, जो आप लोग की तरफ से ये अंग वस्त्रम है। आचार्य जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं संजय जी, हम तो घर के हैं। घर के व्यक्ति का क्या स्वागत, हम तो आपके घर के हैं, आपके क्षेत्र के हैं। मैं भी आपके लिए एक भेंट ले आया हूँ। अरे, मेरी एक संग्रह है, बिल्कुल हमारे और पूज्य राष्ट्र संत मुरारी बापू के हाथ से यह जो है हस्ताक्षर इसमें किया गया है पुस्तक पुस्तिका में। और इसका विषय है कि हनुमान जी के जीवन से सीखे मैनेजमेंट, इस पुस्तक का ये विषय है। क्या बात इस है। पर हम सीखे प्रबंधन गुरु अंजनी कुमार से। तो यह मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज के लिए बड़ा आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने दर्शकों के साथ भी। अब कार्यक्रम को हम लोग आज की कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। और चूंकि शुरू करना इसलिए है क्योंकि आज चूंकि काशी के आप प्रसिद्ध विद्वान ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सी चीजें हम लोग लेकर आए हैं। मतलब जो कहा जाता है, ठेठ में कहा जाता है कि नमक भी है, मरचा भी है और थोड़ा सा उसमें मीठा भी हम लोगों ने डाल दिया है। मतलब आज जो सब्जी बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। तो काशी वासियों, आज की जो प्रस्तुति होगी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा कि हमारे पॉडकास्ट की रूपरेखा के बारे में मैं बताना चाहता हूं और मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करता हूं और हमारे जो अतिथि हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ये पॉडकास्ट जो हम लोगों ने चालू किया है वो काशी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की एक मुहिम है, जिसके लिए पॉडकास्ट इस काशी की जो प्रतिष्ठित मंच को ये तैयार किया गया है, जहां पे आप जैसे विद्वानों का आगमन होता है और आपके विचारों का हम लोग आदान प्रदान करते हैं। इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आज तक पॉडकास्ट तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये लाइव ऐसा कार्यक्रम है कि हम लाइव आपसे चर्चा करते हैं और हमारे जुड़े हुए दर्शक आपसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, जैसा कि ये रूपरेखा है, रूपरेखा के ये होता है कि हम अपने जो अतिथि होते हैं उनके बारे में लगभग 60% जो होता है उसके बारे में जानते हैं और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। और जो लगभग 30 से 35-40% जो होता है उसमें हम प्लास्टिक के बारे में, जो विकृतियां फैली हुई हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि डिस्क्लेमर भी जरूरी है, क्योंकि हर एक कार्यक्रम का डिस्क्लेमर होता है, उसको मैं अपने स्क्रीन पे ले रहा हूँ और इस डिस्क्लेमर के माध्यम से मैं आपको अवगत भी कराना चाहता हूं कि ये जो डिस्क्लेमर है वो उस चीजों को हम इस चीजों का खंडन करते हैं। ठीक है। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप हमसे इस लाइव कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए, ताकि आज के पॉडकास्ट में हम लोग ढेर सारी
जो बातें करेंगे उस बातों का निचोड़ का जो प्रश्न होगा हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे। तो मित्रों, आप ज्यादा से ज्यादा, आप लोग से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए ताकि हम लोग इस पॉडकास्ट को एक सार्थक बना सके और ज्यादा से ज्यादा जुड़ना और लोगों को शेयर करना है इस पॉडकास्ट को। तो हम लोग 30 मिनट का आपको जुड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो गुरुवर, अपने लोगों को हम लोग शेयर कर दिया जाए ताकि ये इसको ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉडकास्ट के में बन जाए। आइए मित्रों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और जैसा कि हमारा जो टॉपिक है, आज तो आचार्य श्री से बहुत से टॉपिकों पे बात होनी है और ये बहुत ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट होगा। ये मेरा दावा है कि ये पॉडकास्ट आप लोगों ने जो देखा तो आप महसूस करेंगे कि आज का पॉडकास्ट हमने कुछ अलग लेकर आए हैं। तो गुरुवर, जैसे कि आप हमारे इस मंच पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपनी जो संक्षिप्त परिचय है वो उससे जरूर रूबरू कराएं। तो माइक आपके हाथ में है गुरुजी। मैं कई पीढ़ियों से, हमारे पूर्वज श्री काशी में ईश्वरगंगी मोहल्ला है, वहीं पर निवास किए हम लोग। मूल रूप से आजमगढ़ जिले में एक डभाव पकड़ी पड़ता है, वहाँ के हमारे मूल पूर्वज थे, लेकिन हम लोग 6 पीढ़ियों से लगभग ईश्वरगंगी में निवास करते हैं। मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ मिश्र जी अध्यापक थे, मेरी माता श्रीमती ललिता मिश्रा गृहिणी थी। और इस प्रकार से मैंने बाल्यावस्था से ही कर्मकांड, ज्योतिष, यज्ञ इत्यादि में भाग लेना शुरू किया। और उसके साथ साथ एक जन सेवा का जो कार्यक्रम था कि आप सबके मध्य में ऐसी चीजें जो कि पर्दे के अंदर हम जान नहीं पाते, उन चीजों को सामने ले आना, आपको बताना, कोई विसंगतियां हैं उसे दूर करना, यह मेरा प्रयास रहता है। और उसके लिए मैं तमाम टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपर में, और एक पत्र काशी का है सायंकालीन काशी वार्ता जो श्री सुशील सिंह और सुनील सिंह जी का है, उसमें मैं धर्म कर्म प्रतिनिधि के रूप में देखता भी हूँ, कार्य भी करता हूँ। तो और बड़ा बढ़िया संयोग आज है, नवरात्रि का पर्व है, पंचमी तिथि है, बागेश्वरी देवी के दर्शन की आज तिथि है। और जो मेरे साथ वार्ता कर रहे हैं वो संजय जी हैं। संजय जी को दिव्य दृष्टि है। संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को पूरा महाभारत बैठे बैठे घर से बता दिया कि महाभारत में क्या क्या हो रहा है। तो संजय जी हमारे साथ पॉडकास्ट में भाग ले रहे हैं, उनके निवेदन पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो जो भी अपने गुरुओं के द्वारा मुझे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के तहत मैं जो भी सेवा हो सकेगा आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। और भरसक प्रयास रहेगा कि जो बातें हमारी हो शास्त्र संगत हो और शास्त्र के अनुकूल हो। गुरुजी, जैसा कि इस कार्यक्रम का भी एक रूपरेखा है कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे हम यही पूछते हैं कि एक पॉइंट ये भी होता है कि हमारे गेस्ट को ये बताइए कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना जिससे आप थोड़ा सा रोमांचित हुए हो या हतोत्साहित हुए, या कुछ ऐसी घटना जो आप अभी तक किसी से जिक्र नहीं किया हो, वो अगर जिक्र अगर आप हमारे कुछ शेयर करना चाहे तो वो संक्षिप्त में शेयर कर। बहुत अच्छा संजय जी आपने प्रश्न किया है।
मैं ये यज्ञ कर्मकांड तो कराता था, लेकिन जब मैं किसी रामचरितमानस या किसी मंच के पास जब बैठता था तो मुझे होता था कि क्या कभी मैं इस मंच पर बैठ के यहाँ पर भी कथा पब्लिक को सुना सकता हूँ। तो एक काशी रामचरितमानस समिति का प्रोग्राम चलता रहा, तो एक दिन संयोग से वर्षा हो रही थी और मैं वहाँ यज्ञ कराता था, पूजन कराता था। तो जिन वक्ता को कथा बोलनी थी वो शायद पानी बरसने के कारण नहीं आए। तो आयोजक महोदय ने मुझसे कहा कि बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी पंडित जी, अगर कथा नहीं पब्लिक आ रही है। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे कहें तो मैं बैठ करके थोड़ा चर्चा करूं। तो चर्चा मैंने भी आज किसी से किया नहीं था, लेकिन संजय जी ने गूढ़ प्रश्न की बात किया है तो मैंने गूढ़ रहस्य अपना बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बोल लेंगे? हमने कहा हाँ बोल लेंगे। मैंने कहा ब्राह्मण का पुत्र हो, पंडित से जो गाल बजावा, मैं बोलूंगा। और उसके बाद में व्यासासन में बैठ गया और आयोजक महोदय अपने माथे पर हाथ रख के बैठ गए कि पंडित जी तो पूजा कराने वाले, पंडित जी पता नहीं क्या कथा बोलेंगे, पब्लिक कथा सुनने के लिए आई है। लेकिन मैंने संजय जी हमारे कुल देवता हनुमान जी महाराज हैं, उनका स्मरण किया और स्मरण करके एक चर्चा आरंभ किया। और मुझे पता नहीं है कि मैं 35 मिनट क्या बोलता रहा। और जब मैंने आंखें खोली तो आयोजक महोदय जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे माला पहनाई और बढ़िया एक दक्षिणा दिया कि वेद प्रकाश जी आज आपने मेरी इज्जत रख लिया। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैं कर्मकांड के साथ साथ वही मंच से मैं राम कथा कहना शुरू किया। और आज काशी वासियों के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं पूज्य राष्ट्र संत मुरारी बापू जी के यहाँ जाता हूँ। क्या बात। और पूज्य बापू मेरी राम कथा श्रवण करते हैं। यह भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद, मेरे पूर्वजों की कृपा है। तो दर्शकों, जैसा कि देखा आपने कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि हाँ हम ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं। एक हमारे यहाँ का फोरम होता है। इस पॉडकास्ट को हम लोग ये चाहते हैं क्योंकि काशी की बात अगर काशी के विद्वान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो विद्वानों के बीच अगर ये चर्चा हो तो बहुत ही बेहतर हो, क्योंकि काशी कहीं ना कहीं पौराणिक नगरी है। उसको साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रखना हर एक काशीवासी का उत्तरदायित्व है कि उसको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुरुवर आदेश है हमारे अगले पड़ाव के लिए। अवश्य, हाँ, अवश्य। क्योंकि अब थोड़ा सा हो सकता है कि अब टेम्परेचर थोड़ा हाई 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 होता जाए इस पॉडकास्ट का। तो मित्रों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बने रहिए और हमारे पॉडकास्ट को शेयर भी करिए। आइए हम लोग चलते हैं पहली स्लाइड पे, और पहली स्लाइड को देखकर आपको पता चलेगा कि हमारे साथ जो गुरुवर आज आए हैं वो तमाम जगहों पे, जैसे कि गुरुजी को मेरे पीछे आपको वॉल पे दिख रहा होगा आकाशवाणी और GNT न्यूज और यहाँ तक कि आज तक में, मतलब तमाम जो मीडिया क्षेत्र के बड़े बड़े चैनल्स है, गुरुजी का सानिध्य लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो भी चीजें रहती हैं जरूर इनसे चर्चा विचर्चा होती है। साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ आपका जो अखबार है, समाचार, हिंदी दैनिक वगैरह भी लगातार इनसे संपर्क करती है। मैं कुछ संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा गुरुवर आपसे, बताइए किस बारे में? यही कि आपको जो ये लोग अप्रोच करते हैं तो किस वजह से, कौन सा ऐसा वक्तव्य आया कि ये हुआ कि भाई वेद प्रकाश जी ही इस सवालों का जवाब उचित दे सकते हैं। अपना एक वो व्यवस्था है कि जो मूल बातें हैं, लाग लपेट की नहीं, मूल बातें हैं उन पे आप बोलिए। जब आप मूल बातों पे बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि जब मूल चीजें आपको, रहस्य की बातें पता लग, जो चीज कोई नहीं बताता, मैं उसको उजागर करता हूँ कि लोग जाने। क्योंकि कुछ लोगों ने
पांडित्य परंपरा की चीजों को ऐसा दबा के रख दिया कि जिससे जन लाभ हो सकता था, लेकिन लोगों ने उसको अपना स्वामित्व समझा और उसके बारे में चर्चा नहीं की। बहुत सी चीजें लुप्त हो गई, बहुत से हमारे यहाँ के कर्मकांड लुप्त हो गए, बहुत सी विसंगतियां उसके अंदर आ गई। तो मेरा शुरू से लेखन यही रहा कि मेरी लेखनी में भागवत देवी ऐसी कृपा करे कि मैं ऐसी चीजों को लिखूं जो कोई नहीं लिखता, जो कोई नहीं बताता। इसलिए शायद हो सकता है कि इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इस विषय पे आप बोलिए, इस विषय पे आप लिखिए, क्योंकि मैं बेबाक बोलता हूँ। मैं किसी के लाग लपेट में नहीं, कोई कहते क्या तो ऐसे बोलना, तो मैं नहीं बोलता। मुझे सत्य बातें होती हैं, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। गुरुजी, जैसा कि शनि अपना राशि बदल चुका है, 9 संवत्सर भी हमारे 2082 चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्रत्येक राशियों पे पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि शनि जैसा कि बृहस्पति जब अपना राशि चेंज किया और शनि ने राशि चेंज किया, तो कहीं ना कहीं राशियों पर जो प्रभाव पड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप उस राशियों के साथ आप इसकी थोड़ी चर्चा करें। गुरुजी, शनि को हमारे यहाँ दंडाधिकारी माना गया जी, जजमेंट करने वाला। अगर कोई ग्रह अगर कुंडली में आपके है तो वो है शनि। और हमारे यहाँ कहा गया ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह जब उच्च होता है तो आपको राजा बनाता है, और वही ग्रह जब प्रतिकूल हो जाता है तो आपको ऊंचे से जाकर नीचे पटक देता है। तो शनि की इसमें विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शनि को हमारे दंडाधिकारी की संज्ञा दी गई। शनि सूर्य का आपस में वैर है, जबकि पुत्र हैं। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया और सूर्य के पुत्र भगवान शनि हैं, लेकिन भगवान सूर्य से इनकी बनती नहीं। इस बार ऐसा हुआ कि जब महाकुंभ लगा तो गुरु ने भी अपनी राशि बदली, क्योंकि 12वें वर्ष में जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं, तब वृष राशि पर जब गुरु आते हैं तो महाकुंभ लगता है। तो गुरु ने राशि बदली, और इधर 29 मार्च को भगवान जो दंडाधिकारी जिनको हम कहते हैं शनि ने अपनी राशि बदली, मीन राशि में प्रवेश कर गए, जिस पर मीन राशि पर गुरु ग्रह का आधिपत्य हमेशा रहता है। तो मेष कुंभ मीन पर शनि की 7.5 का प्रभाव ये आरंभ हो गया। और 7.5 का मतलब होता है, एक प्रथम अवस्था होती है 2.5 वर्ष की, वो बहुत कष्टकारक नहीं होती है, और एक मध्यम अवस्था होती है, उसमें भी आदमी किसी प्रकार से अपना कार्य चला लेता है। लेकिन जब एक कहावत पुरानी आपने संजय जी ने सुनी होगी, चढ़ते राजा उतरते ग्रह। जब कोई राजा दूसरे राजा के यहाँ चढ़ाई करता है तो तहस नहस कर देता है, और ग्रह जब उतरते हैं तो व्यक्ति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो हमारे जो शनि देव हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों रूप से यह जो व्यक्ति को परेशान कर देते हैं अगर उनकी आराधना न की जाए, या उनके शनि की आराधना के लिए देवाधिदेव महादेव की, या भगवान रुद्रावतार जो अंश है हनुमान जी, उनकी आराधना अगर व्यक्ति करता है तो शनि के प्रकोप से थोड़ा सा बच जाता है। एक अगर छोटा सा दृष्टांत अगर आप समझें तो राम जी ने भेजा था हनुमान जी को लंका में सीता का पता लगाने के लिए, और वहां पर रावण ने जब 9 ग्रहों को अपने दरबार में ले जाके कैद किया तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन जब शनि को ले आया तो रावण ने कहा कि देखो तुमने सबको बंद कर दिया, लेकिन तुम मेरे को मत ले चलो। लेकिन रावण आवस सुने सकोवा देवन तके मेरे गुरु खोहा, देवता भाग जाते थे, शनि आ गए। अजा हनुमान जी महाराज जब पकड़ के लाए गए तो देखा कि रावण के पैर के नीचे शनि दबा हुआ है। अब हनुमान जी की दृष्टि पड़ी सावन पर, शनिदेव पर। अब शनिदेव की जब दृष्टि पड़ी तो हनुमान जी ने कहा अब तो मेरा कार्य पूर्ण होगा। अब शनि ने रावण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब बताइए, बंदर आया है और रावण कह रहा है कपि के ममता पूछ पर समय कहूं समुझाई,
तेल गोरी पटबाज पुनि पावक देहु लगाए। पावक लगा रहा है तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो गया, और जब बुद्धि भ्रष्ट हुआ तो पूंछ में आग लगाने की बात हो गई। और जब पूंछ में कौन निवास कर रहा है? माता जानकी निवास कर रही है। भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम पावक महु करौ निवासा, जब लगी करौ निशाचर नासा। तो हनुमान जी से कृपा तो हो गई माता जानकी की। और जितने नगर वासियों ने तेल और कपड़े की व्यवस्था की थी, हनुमान जी ने सबको प्रसाद दिया। सब पूरी लंका जल गई, एक विभीषण कड़क गया, क्योंकि वहां राम नाम अंकित था, इसलिए वो नहीं जला। तो शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है। शनि की दृष्टि पड़ जाए तो सूखा पेड़ खत्म हो जाए, हरा पेड़ तो एकदम उसकी बात है, सूखा पेड़ तो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो जिन राशियों पर 7.5 या ढैया चलती है, ये भी 30 साल बाद बदलते हैं। हर राशि पर 2.5 साल रहते हैं, तो 12 राशियां हैं, तो 30 वर्ष के आसपास हो जाता है। तो मेष कुंभ मीन पर शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो गया। मेष राशि पर जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ होगा तो मेष राशि को मानसिक तनाव देगा, और उसके बाद तरह तरह के जो उसके अर्थ आगमन के स्रोत हैं वह भी रुक जाएंगे, अर्थार्जन नहीं होगा। और अर्थार्जन आज तो संसार में मूल्य है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः यस्य के है टका नास्ति हा टका टकटकायते। तो अगर अर्थहीन व्यक्ति है तो कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब ये मेष राशि पर विशेष करके ये बहुत प्रभाव करेंगे। कुंभ राशि, सिंह राशि और मीन राशि के जातियों को भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो भी इनके प्रभाव में आ रहे हैं। तो उपाय भी बताते जाइए। उपाय देखिए, सर्वोत्तम उपाय है इनके लिए, शनि के लिए, कि तांबे के लोटे में, लोहे में, स्टील में मैं नहीं कहता, तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में आप यहाँ गुड़ मिले तो गुड़ का रस घोर करके उसमें काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में डालें, और पीपल के वृक्ष में शनि के जो चींटे होते हैं, वो जब चींटे उस रस को पीते हैं तो शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ये दिन कौन सा होगा? शनिवार का दिन। अच्छा, ये शनिवार को पीपल में जब मीठा रस डालना, इनको चींटे पिए, उससे आपको लाभ होगा। शनि के वृक्ष की परिक्रमा करना। अच्छा, शनि मतलब वो पीपल जो का जो वृक्ष, इसमें शनिवार को पूजा करते हैं, तो वृक्ष की परंपरा। और उसके बाद एक सबसे बढ़िया उपाय होता है, जिनकी 7.5 चल रही हो, जिनकी ढैया चल रही हो, अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो कांसे की कटोरी में देसी घी ले करके और उसमें अपना छाया देख करके अगर आप वहां रखते हैं तो छाया दान करने से भी शनि की कृपा होती है, शनि संतुष्ट होते हैं। मतलब वो पीपल के पेड़ के पास। हाँ, अगर आपके पास अर्थाभाव है तो आप स्टील की कटोरी भी ले लें, उसमें तिल का तेल डाल करके उसमें अपना चेहरा देखें और देख करके कटोरा व पात्र वहीं पर रख दें, उसको लेना है तब वह। और एक और चीज है कि आटे का चूरन बना लें घी में, और उसमें चीनी मिला करके जहां जहां चूटे आपको दिखाई पड़ते हैं, चींटियां दिखाई पड़ती हैं, वहां अगर आप उनको छोड़ते हैं खाने के लिए, तब भी हम शनि पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। यह सबसे सुगम उपाय है। और एक उपाय सर्वोत्तम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। थोड़ी सी दही और थोड़ा शक्कर आदमी ले ले, और भगवान महादेव का जहां शिवलिंग हो, जहां पूजा करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार हो, पहुंच सकता है, उसके पहुंच में हो, तो भगवान महादेव के ऊपर दही चीनी मिलाकर रखे और अपनी हथेलियों से, जहां हमारा भाग्य होता है, इससे महादेव को लेपन करें। तो हमारे यहाँ कहा गया है, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुरारी जो है वो भाग्य का लिखा बदल देते हैं। ये भी सुगम उपाय शनि की पीड़ा से मुक्ति प्राप्ति के लिए है। क्या बात है। एक विसंगति इधर संजय जी आई है, आजकल लोगों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिया है शनिवार के दिन, जो कहीं से भी शास्त्र के अनुसार सम्मत नहीं है, गलत है। क्योंकि जो भगवान शनि का वर्ण है नीलांजन समाभासम,
गाढ़ा जो नीला कलर होता है वो भगवान शनि का वर्ण है। काला हमारे यहाँ नहीं है, काला तो हम दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं वो धारण करते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। और एक और लोगों ने YouTube में देख करके चैनलों में जगह नया परंपरा शुरू किया है पैरों में काले धागे बांधने का। ये भी गलत है। आप शनि को अपने पास बुला रहे हो, शनि को भगा नहीं रहे हो, आप शनि को बुला रहे हो। तो जो लोग अपने पैरों में काला धागा बांधते, महिलाएं ज्यादा करती हैं, तो जो लोग काला धागा बांधते हो उनको उस काले धागे को हटा देना चाहिए और देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए, उससे शनि पीड़ा से आपको लाभ होगा। कुंभ और आपका वो मेष हो गया और सिंह हो गया, सिंह और कुंभ हो गया ना जी। सिंह राशि और धनु राशि पर भी शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। तो ढैया के प्रभाव वालों को सुंदर कांड का पाठ, लेकिन सुंदर कांड के पाठ में लोग बहुत करते हैं, लेकिन जैसा बताया गया वैसा नहीं करते हैं। हनुमान जी श्रापित देवता है। हनुमान जी को यह श्राप है कि जब तक उनको उनके बल का कोई एहसास नहीं कराएगा वह जागृत नहीं होते। तो उनको जागृत करने के लिए किष्किंधा कांड में 7 विमोचन बताया गया है। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर बलि बांधक तो बाढ़ सोतन वर्ण जाय उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। यहाँ से पाठ आरंभ करके वो किष्किंधा कांड पूरा करके अगर उसके बाद आप सुंदर कांड करते हैं तब आपको सुंदर कांड के पाठ का फल मिलता है। ऐसे आप 1000 सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आप साप विमोचन करके सुंदर कांड का पाठ नहीं करेंगे आपको लाभ उसका नहीं मिलेगा। क्योंकि सुंदर है सुंदरी सीता, सुंदर है सुंदरी कथा, सब कुछ सुंदर है सुंदर कांड में, क्योंकि पहले आप सुंदर ग्रहण तो करो। आप तो सुंदर ग्रहण नहीं करता, आप सीधे पहुंच गए, आपने पन्ना खुला सुंदर कांड शुरू कर दिया। आप पहले साप विमोचन करिए, साप विमोचन करने के बाद आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तब आपके लिए सफलीभूत होगा। क्या बात है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि को शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। ये लोग जो अभी तक चल रहे थे परेशान चल रहे थे, वृश्चिक राशि के लोग और कर्क राशि के लोग ये अब शनि की पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। लेकिन थोड़ा समय, क्योंकि फोड़ा हो गया उसका दाग जाने में भी थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय लगेगा, ये भी इसकी पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। मकर राशि की 7.5 समाप्त होगी, उनके अच्छे दिन आने शुरू होंगे और उनके जो रुके कार्य हैं, जो बहुत दिन से सोचे थे इस कार्य को मैं करूं, हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके कार्य भी अब आरंभ हो जाएंगे, जिससे उनको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर शनि का जो गोचर है वृष राशि, मिथुन राशि व कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक होगा। ये 3 राशियां जो हैं, अभी आपने कुंभ के बारे में बताया और फिर कुंभ का ये कैसे कुंभ के लिए, अब जिनकी ढैया है और जिनकी 7.5 है, तो ढैया 7.5 ढैया पे आ गए और उसके बाद जिनकी समाप्त हुई है क्योंकि इनके गोचर पे आ रहे हैं। गोचर का फल अलग होता है। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ यह भी देखा जाता है, क्योंकि शनि गोचर में कहाँ पे बैठा है, जन्म स्थान में कहाँ पे बैठा है। तो मैं कह रहा हूँ गोचर पर जिनके शनि आएंगे उनके लिए शुभ फलदायक हो जाएंगे। उनमें है जो राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, इन लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर ये लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की कामना इनको है, इनको नौकरी ही प्राप्त हो सकती है, इनको लाभ होगा। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करके बार बार निराश हो जा रहे हैं उनको भी इसका संपूर्ण लाभ मिलने की संपूर्ण संभावना है। परिवार में जो लोग बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा। परिवार में कुछ नई खुशियों आने के भी संकेत मिलेंगे। इससे कोई आपके यहाँ कोई कार्य रुका हुआ है तो इनके गोचर से परिवार में नई खुशियां, नए मंगलमय वातावरण भी आएंगे। तुला राशि, वृष राशि ये शनि के मित्र ग्रह हैं और बुध और शुक्र हैं। वहीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल शनि के शत्रु ग्रह हैं।
तो वो कुंडली में यह अगर आपके शनि के साथ बैठे हुए हैं तो सुख फल आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको ज्योतिषी के यहाँ जाना होगा, पूछना होगा कि भाई आपके शनि की दृष्टि किस पर पड़ रही है, या आपकी जो कुंडली में शनि का जो स्थान है वहां पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। वो व्यक्ति की अलग अलग चर्चाएं हैं। क्योंकि यहाँ हम 12 राशियों की बात कर रहे हैं तो हम राशियों पर चल रहे हैं, और जिनको व्यक्तिगत देखना हो विद्वान ज्योतिषी क्या जाए, दिखावे शनि उनकी जन्म। आपसे संपर्क नहीं कर सकते? हमसे संपर्क कर सकते। काशी तो विद्वानों की नगरी, बहुत से विद्वान हैं हमारे यहीं पर ईश्वरगंगी में, बहुत बड़े विद्वान ज्योतिष के हैं कई पीढ़ियों से। पंडित उमंगनाथ शर्मा जी और बड़े ही जानकार हैं और बड़े ही सरल हैं। आप उनके यहाँ जाए, काशी तो विद्वानों की नगरी है, आप जाए वहां चर्चा करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शनि को तुला राशि बहुत पसंद है। तुला राशि शुक्र ग्रह से शासित होती है और यह ग्रह शुक्र जो शनि का मित्र है, तो तुला राशि वालों के शनि हमेशा लाभदायक होते हैं। इनको अगर ढैया 7.5 में भी रहेंगे तो उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना और लोगों का करेंगे। शनि वृष राशि पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। वृष राशि पर कोई भी अवस्था हो, शनि हमेशा कृपा करके चलते हैं। इन पर शनि की अशुभता का प्रभाव कम होता है। और मकर राशि पर भी शनि मेहरबान रहते हैं, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि देव ही है, तो अपने राशि के जातकों को थोड़ा ये कम परेशान करते हैं और लोगों की अपेक्षा। कुंभ राशि पर शनि कृपा हमेशा रहती है, क्योंकि इनकी ही राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लोगों पर जितना पीड़ा देना चाहिए, पत्थर तो गिरना है, लेकिन एक कुंटल का न गिर करके 200 ग्राम का पत्थर गिरा, चोट हमें कम लगी, पीड़ा तो मिलनी है। और धनु राशि गुरु की राशि होती है, गुरु और शनि मित्र हैं, इसलिए धनु राशि पर भी शनि की कृपा हमेशा बरकरार रहती है। तो ये 12 राशियों पर इनका अलग अलग फल है। और सबसे ऊपर है आराधना। आराधना अगर हम करते हैं तो आराधना से बहुत बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। देवाराधन करिए, सम शनैश्चराय नमः का जप करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन हनुमान चालीसा अभी संजय जी एक बड़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति जेल में बंद थे, तो किसी ने कहा कि 40 दिन आप पाठ का 100 पाठ रोज कराइए। तो ज्योतिषियों के पास गया तो उन्होंने 100 पाठ किया, तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो संयोग से किसी और बड़े ज्योतिषी के पास गया राजस्थान में, तो उन्होंने कहा आगे की पंक्ति तुमने नहीं पढ़ी, उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा माने 40 दिन तक जो 7 बार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होई। 40 दिन लगातार जो व्यक्ति एक समय पर 100 पाठ करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो 100 पाठ का इनका विधान है। और शनि की आराधना में भगवान महादेव की आराधना लाभ देती है। और उसके बाद शनि की पत्नी का स्तोत्र आता है, उस स्तोत्र का कलही कंटक की चाहिए अजामय करके एक स्तोत्र है। मेरी पुस्तक एक छपी है सर्वमंगलम, उसमें मैंने दिया भी है, आप मुझसे संपर्क करें। संजय जी के पास जो पुस्तक है आप संपर्क करके। मैं अपने इस नमस्तेस्तु.in चैनल के माध्यम से गुरुजी से वो स्तोत्र लेके आप तक जरूर वो पहुंचाऊंगा। वो आपको हमारे चैनल पे जाके विजिट करना होगा। जी गुरुजी। क्योंकि कहा गया है कि जिनके घर में मुखिया से काम न हो तो घर की मालकिन से बात कर लेना चाहिए, गृह स्वामिनी से। तो शनि की जो पत्नी है उनके नाम का जो स्तोत्र बड़ा छोटा सा 2-3 लाइन का है, अगर उसको आप पाठ करते शनि पीड़ा वाले, तो आप तुरंत शनि की पीड़ा से आपको तुरंत मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। वो खुद ही कहेंगे कि अरे हमारे पास ये आया है, कम से कम उसको आराम तो दीजिए। यही है। ये चीजें है। तो मित्रों, आज का प्रस्तुति आप लोग जो देख रहे हैं उससे तो यही निर्धारित होता है कि आप लोग कि आज जो हम लोगों ने अपने ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बातें की है, और 12 राशियों के जातक के बारे में जो आचार्य जी ने आप लोगों से चर्चा की है, उसका कहीं ना कहीं ये एक प्रामाणिक तरीके से आचार्य जी ने दिया है। अगर आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आचार्य जी का नंबर
अपने इस जो कल के वीडियो में जो हमारा ये पॉडकास्ट होता है, आज लाइव होता है, तो कल हम उसको एडिटेड वर्जन डालते हैं। उसमें आचार्य श्री का आपको नंबर और एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो भाई आप आपसे संपर्क करके आप उनसे अपनी कुंडली के जो भी दुविधाएं हैं या जो भी चीजें हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आचार्य श्री आगे चलने की आपसे अनुमति है? जी 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 अनुमति है। तो जैसा कि एक भ्रांतियां हमारे समाज में ये भी आ गई हैं, यज्ञ हवन पे भी चर्चा होनी चाहिए। महाराज श्री ये बताइएगा आचार्य जी कि ये जो आप हवन कुंड देख रहे हैं, क्या ये शास्त्रोक्त है? एकदम नहीं। पहले तो लोहे के पात्र में हवन करना नहीं चाहिए। अच्छा श्री एक सेकंड, मैं इस पे आपसे थोड़ा सा चर्चा ये चाहूंगा, क्योंकि अब नवरात्रि आ चुका है, लोग ज्यादातर हवन करेंगे और कहीं न कहीं इस नवरात्रि में देखा गया है तो अपने कुल देवी देवताओं को भी हविस दी जाती है। तो हमारे दर्शकों पे थोड़ा सा आप इसमें समय देकर और अच्छी जानकारी उनको सुलभ कराइए। आपने पहले देखा होगा कि हमारे यहाँ जो माताएं होती, दादियां होती थी, बोरसी बनाती थी। तो हमारे यहाँ वृत्त कुंड कहा गया कि वृत्त कुंड में हवन कर देते हैं। तो बोरसी का जो स्वरूप होता रहा मिट्टी के, वो एक वृत्त कुंड होता रहा, उसमें हवन होता रहा। लेकिन व्यवसायियों की निगाह तो हर जगह पड़ती है। सही बात। इन्होंने लोहे के हवन कुंड बना दिए। और हमारे यहाँ कहा गया चतुरस्त्र कुंड। चतुरस्त्र का मतलब होता है जितना चौड़ा कुंड ऊपर हो उतना नीचे होना चाहिए। और जितने बाजार में हवन कुंड लोहे के बिक रहे हैं या तांबे के बिक रहे हैं, वो ऊपर से चतुरस्त्र है, ऊपर 12 इंच है, नीचे 4 इंच है। तो उस पात्र में अगर आप हवन करते हैं तो हवन आपका करना ठीक नहीं, देवता को ग्रहण ही नहीं होता है। उसमें करना कहीं से भी साध संगत नहीं। आप 2 ईटा रख के हवन कर लीजिए, उसमें बालू रख के हवन करिए, लेकिन चतुरस्त्र होना चाहिए। चौकोर पात्र में आप हवन करिए और लोहे में तो एकदम मत करिए। आप शनि को बुला रहे हैं अपने घर में, हटा दीजिए अपने घर से लोहे के पात्र और उसमें हवन मत करिए। आप मिट्टी के बोरसी में या ईंट का कुंड बना करके, वेदी बना करके, जो चौकोर जितना उसमें जगह ऊपर हो उतना जगह नीचे भी होना चाहिए, उसमें आप हवन करिए। जो लोहे का कुंड आप देख रहे हैं चित्र में, यह तो सरासर ही गलत है। व्यवसायियों ने इसको बेचने का साधन बना लिया है, इसमें हवन करना नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि बाजार में इस समय देखा जा रहा है कि पूजा का घी बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यह पूजा घी क्या है? 200 रुपए किलो पूजा का जो घी बिकता है, उससे आप अपने घर में अखंड दीपक जला रहे हैं, नवरात्र का भोग लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं। अपने तो आप बढ़िया चीजें लेते हैं, अपने तो डेयरी से 1200 रुपए किलो का घी ले रहे हैं, डेयरी से ले आते हैं। लेकिन जब पूजा का नाम आता है तो आप घी लेते हैं 200। आप दुकानदार से या कहते हैं कि पूजा वाला घी दीजिए। आप अगर लेना बंद कर दे, दुकानदार क्यों बेचेगा? लेकिन आप लेते हैं। हमारे यहीं पर वाराणसी में 200 रुपए वो किलो घी मिलता है। आप बताइए 200 रुपए किलो में कौन सा घी? और वह जब घी आप देवता को देंगे तो उसको आपको क्या फल मिलेगा? उसमें चर्बी भी तो, उसमें चर्बी है, पूरी चर्बी है, कोई इसमें घी का लेस मात्र स्थान नहीं है, पूरी चर्बी है। वो पूजा घी लेना बंद करिए। दूसरी चीज, दुकानदार व्यवसायी होता है। व्यवसाय वो हर जगह, उसमें धर्म से मतलब नहीं है, धर्म भी उसका व्यवसाय है। तो MDH मसाला, गायत्री परिवार और उसके बाद आजकल बाबा रामदेव हवन सामग्री बेचते हैं। बाबा रामदेव हमें बता दें कि किस हवन सामग्री में जड़ी बूटी का हवन लिखा हुआ है। मैं पूछता हूं, काशी के विद्वान पूछते हैं। हमारे यहाँ हविष्यान्न है, तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धम यवस्मितम। अन्न का हवन है, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, उसके अनुपात में गुड़ है और घी डाल के उसका आप हवन करिए, तब आपको हवन का फल मिलेगा। बाजार का साकला और MDH की लकड़ी और की भूसी जलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मच्छर भले भाग जाएंगे, देवता प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप देवता को भोजन दे रहे हैं और उससे लाभ आपको मिलेगा।
तिलाधिक्ये भवेद लक्ष्मी यवाधिक्ये दरिद्रता। अगर तिल की अधिकता आपके हवन में रहेगी तो भगवती लक्ष्मी कृपा आपके घर में होगी। और ज्यादा जौ अगर आप जलाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। इसलिए निवेदन करूंगा आप सभी काशीवासियों से, जो लोग भी देश भर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तिल, चावल और जौ, अगर 1 किलो तिल है तो आधा किलो चावल, 250 ग्राम जौ और उस अनुपात में मीठा, थोड़ा मेवा डाल के, घी डाल करके, और आम की लकड़ी या पलाश की लकड़ी या गोहरी पे आप हवन करिए और समी की लकड़ी पे हवन करिए। लेकिन जो बाजार में लकड़ियां बनकठा इत्यादि बिक रही हैं उस पर कदापि हवन न करिए। जो हमारे यहाँ बताया गया है उन्हीं लकड़ियों पे नवग्रह संविधा आती है, पलाश की लकड़ी आती है, आम की लकड़ी आती है, समी की लकड़ी आती है, उस पे आप हवन करिए। न मिले तो गाय की गोहरी जो मिलती है हमारे यहाँ, कंडा जिसको हम बोलते हैं, कहीं उपला बोलते हैं, उस पे आप हवन करिए। आचार्य जी उसमें भी तो दिक्कत है, उसमें भी भाई जैसे आपने बोला कि गाय का है, लोग भैंस से ही काम चला रहे हैं। देखिए मुझे क्या मिल रहा है ये मैं उसको शुद्ध भाव से ग्रहण कर रहा हूँ। बेचने वाला व्यवसाय क्या कर रहा है, उस पाप का भागी वो है। मैं तो उसको गोहरी समझ करके ले रहा हूँ। बेचने वाला अगर पापाचार कर रहा है तो पाप का भागी तो वह है। लेकिन हम उसको भी बाजार के और कूड़े से तो अच्छा मानते हैं ना। बाजार का मैं देखता हूँ हवन सामग्री जो आती है, पता नहीं क्या क्या उसमें लाल पीला हरा मिला करके, और MDH और आप करके बाबा रामदेव गायत्री परिवार के भूसी का हवन लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज गायत्री परिवार वाले भी करते हैं कि मंत्रों को खुला उच्चारण करते हैं। हमारे यहाँ जो ऐसे मंत्र बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों को हमारे यहाँ उच्चारण करके हमारे यहाँ देखिए ब्राह्मण विद्वान जब काशी का यज्ञ कराते हैं तो गोमुखी में हाथ डाल करके और केवल स्वाहा का उच्चारण करते हैं। स्वाहा कौन है हम चूंकि जानते नहीं। अग्नि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा, एक का नाम है स्वधा। तो स्वाहा का जो यह कार्य है कि जो हम हविष्यान्न डालते हैं और मृगी मुद्रा से हमें हवन करना चाहिए। यह तर्जनी और अनामी इसको हटा करके, अनामी इसको हटा करके, आगे वाली कनिष्ठा को हटा करके हमको इससे जैसे हम बच्चे को भोजन कराते हैं उस प्रकार देवता को फेंके ना, हम भोजन दे रहे हैं, ओम गणपते नमः स्वाहा, तो जैसा किसी को भोजन करा रहे हैं वो आप भोजन दें। स्वधा का काम है पितरों को जल, और स्वाहा का काम है देवताओं को हविष्यान्न पहुंचाना। आपके यहाँ साकला न मिले, आप सूखे चावल की खीर बना लीजिए जिसमें पानी कम हो और कहीं दूध ज्यादा हो, दूध ज्यादा पानी कम, ऐसा नहीं, दूध कम से कम हो पानी ज्यादा, उसमें घी टाइट डाल के उसका आप चरू बनाइए, उसे चरू का हवन करिए, सर्वोत्तम हवन होगा, देवता प्रसन्न होते हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरू करलीन है। तो चरू बनाइए, चावल लीजिए, उसमें ज्यादा पानी, थोड़ा सा दूध डालिए और उसमें घी डाल के पकाइए, उससे हवन के देवता उससे प्रसन्न होंगे, महालक्ष्मी भगवती प्रसन्न होगी, आपके घर में कृपा करेगी। क्या बात है, क्या बात है आचार्य श्री। अब हमारी ये तीसरी स्लाइड है जो मतलब आप समझिए कि मंदिरों से जो निकलने वाले निर्माल्य हैं, कहीं ना कहीं हम आप जब काशी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, मंदिरों से आते हैं, तो वहाँ पे ये व्यवस्थाएं तो आपको देखने को मिले। हम एक भाव से उस निर्माल्य को लेके जाते हैं और वो कहीं ना कहीं भाई हम पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन को भी उसका जिम्मेदार नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक नगर निगम भी है जो उसका दायित्व है कि इस निर्माल्य को उसको सही तरीके से इसको डिकम्पोज करना उसकी भी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? हमारे काशी में एक सर्वोत्तम मंदिर जिसको मैं मानता हूँ भगवान शंकर मोचन जी का है। वहाँ कोई VVIP दिया जाए तो उसको माला नहीं मिलती है। सही बात। कोई पुष्प माला नहीं मिलती, वो सारा माला फूल जितना उनके आता है, उनके यहाँ खेत है, उस खेतों में डलवा देते हैं, उसका खाद बन जाता है। क्या बात। तो हर मंदिरों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि अपना जो माला फूल है वह इकट्ठा करें और नगर निगम जो इसकी उत्तरदायी संस्था है उसको पूरा इकट्ठा करें
और प्रदेशों में आपने देखा होगा, मैंने मैसूर में देखा है, मैंने बॉम्बे में देखा है, कर्नाटका में देखा है कि सारे फूलों को ले जाते हैं, सुखाते हैं और उसके सुखा के अगरबत्तियां बनाते हैं, उसके धूपम बनाते हैं। लेकिन मेरी काशी में ऐसे 100 लोगों के हैं, जब तक मंदिर के पंडित जी उनको मोटा माला नहीं पहनाएंगे तब तक वो खुश नहीं होंगे। और पंडित जी भी खुश करने के लिए उनको माला पहनाते हैं और रास्ते में पंखुड़ियां गिराते हुए आते हैं, पैर से कचरा जाता है। अरे देवता का चढ़ाया हुआ प्रसाद आप क्यों पहनते हो महाराज, माथे लगाओ, वहीं रख दो, माला पहन के आओगे तभी आप भगत बनोगे। तो इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और हम भी, आप सब इसमें भागीदार हैं, क्योंकि हम उस परंपरा को देख रहे हैं, लेकिन हम एक मुखी नहीं हो रहे हैं। जिस दिन पूरी काशी एकमुखी हो जाए, काशी धर्म प्राण नगरी है, प्राचीन नगरी है, इसका कोई अस्तित्व के बारे में कोई इसके पता नहीं कर सकता कब तक काशी का अस्तित्व है। राजा दिवोदास की बसाई है काशी नगरी है, भगवान महादेव की त्रिशूल पर टिकी है नगरी है। तो अगर काशीवासी जाग जाए पूरे संसार में धर्म फैल जाएगा। तो इसके लिए हमें आपको सबको पहल करनी पड़ेगी कि जो हम अपने घर में जो माला फूल ले आते हैं उसको कहीं हम खेत में डाल दें, कहीं ऐसे जगह डाल दें जहां लोगों के पैर के नीचे न पड़े, या नगर निगम ऐसे जगह जगह थैले रखवा दे, ऐसे बॉक्स रखवा दे कि सारे माले फूल वहां पे इकट्ठे हों, नगर निगम ले जाए, उनकी जो आगे की प्रक्रिया है उनको करे, उससे धूप बनावे, उससे एक आय का साधन भी बनेगा। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रदेशों में इस पर ध्यान दिया जा रहा है, उससे कमाई हो रही है, उसके धूपम बन रहे हैं, अगरबत्तियां बन रही हैं। मैंने तो जगह देखा संजय जी की उससे और पात्र बनाए जा रहे हैं, उसमें कुछ और चीजें डाल करके उन रंग बिरंगे पात्र गए फूलों से बनाया पात्र है। लेकिन हमारे यहाँ काशी के लोग पता नहीं क्यों जागृत होते हैं और माला फूल के कितना हम माला फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उसका हम जो विनियोग होना चाहिए हम विनियोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जन जागृति आवश्यक है। जन जन को जब जागेंगे तभी यह चीज हम माला फूल पे वो कर। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मंदिरों में एक नई परंपरा शुरू हो गई है, वो कागज के उस पे माला देते हैं। पहले पत्ते में मिलता था और कागज पे दे, भी गलत है। हमारे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हमारे यहाँ मत ले आओ माला भाई, तुम 1-2 पत्ती तुलसी लेके आओ, 1 बेलपत्र लेके आओ, पुष्पम 1-2 पुष्प लेके आओ, फलम कोई फल लेके आओ या जल लेके आओ लोटा। लेकिन यहाँ तो है हाथ में 1 लोटा जल और मन में कपट छल, तो महादेव कैसे करे समस्या का हल। तो यह बदलना होगा। जब तक यह नहीं बदलेंगे हम आए दर्शन करने, हमारी निगाहें चप्पल पे पड़ी हुई हैं, क्यों दर्शन करने आए भाई, मत आओ। तुम माला वाले से कहते भैया हमारे जरा जूता देखते रहना कोई गायब न हो जाए, तो आप क्या दर्शन करोगे। दर्शन भी हम नहीं कर पाते। भगवान के मंदिर में जब जाए तो बाहर से उसके शिखर को प्रणाम करे, अंदर हले ड्योढ़ी को प्रणाम करे, मंदिर में जाए तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करे, श्री चरणों के बाद नाभि दर्शन करे, उसके बाद हृदय दर्शन करे, फिर कंठ दर्शन करे, तब भगवान के मुख का अवलोकन करे, तब दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। तब हमें दर्शन का, और हम जाते हैं सीधे मंदिर में, अरे वाह कितना बढ़िया श्रृंगार हुआ है, हमने चरण तो भगवान का देखा ही नहीं। तो हमारे आचरण कैसे अच्छे होंगे। जब देवता के चरणों में हमारी आसक्ति होगी तभी हमारे आचरण बदलेंगे, हम पवित्र होंगे। क्या बात है आचार्य जी, जैसा कि लगातार इधर बीच हम लोग कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि हमारे जो त्योहार है पिछले कई वर्षों से 2 दिन पड़ जा रहा है, तो इसका क्या है, कहीं न कहीं ये त्रुटियां किससे हो रही हैं जिसकी वजह से ये 2-2 दिन हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता, पिछली बार जो हम लोगों ने देखा कि होली 2 दिन बनी, इसके बारे में थोड़ी देखिए। काशी को लोग पहले कहते सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी पूरे देश की, और काशी में ऐसे उद्भट विद्वान पैदा हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए। वास्तव में काशी अभी भी, काशी का कण कण शंकर के समान है, काशी अभी भी है। तो पहले काशी नरेश की आज्ञा से एक पंचांग यहाँ छपता था जिसका नाम था ऋषिकेश पंचांग, और हम लोग उसको बचपन से देख रहे हैं। एक पंचांग होता था और उस पंचांग को लोग सर्वमान्य पूरा देश मानता था।
ऋषिकेश पंचांग। और उसमें सारे विद्वान जोशी बैठकर पहले निर्णय करते थे, व्रत पर्व का निर्णय करने के बाद तब पंचांग प्रकाशित होता था, तो किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं आती थी। लेकिन इधर 10-20 सालों में क्या हुआ कि 50 पंचांग छपने लगे और हर पंचांग ने अपने को विशेषाधिकार देते हुए कुछ नए तथ्य उसमें जोड़ दिए। नए तथ्यों से क्या हुआ, हमारी जो धर्म प्राण जनता है वह भ्रमित हो गई कि मैं किस पंचांग को मानूं, आपा जी को मानूं, ऋषिकेश को मानूं, विश्व पंचांग मानूं, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का पंचांग मानूं। तो यह जो भ्रांति आई, और इधर तो करीब हमको आशा करीब 25 पंचांग, पूरे देश में हमको आशा हजारों पंचांग छपते हैं। बिहार का पंचांग अलग हो गया, सबका पंचांग, तो सब मते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके मुंडी अलग, सबके भाव। यही कारण है कि हमारे यहाँ त्योहार में लोगों ने, अच्छा सूर्योदय के हिसाब से त्योहार हमारे यहाँ लेते हैं। हाँ। अब काशी के सूर्योदय में, मुंबई के सूर्योदय में अंतर होगा, दिल्ली में अंतर होगा, तो कहते नहीं हम अपने यहाँ का मानेंगे। उसका नतीजा होता है कि जो सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति है वो दिशा भ्रमित हो रहा है, सोच रहा मैं किसको मानूं, कौन सा सही है। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा, अभी अगर आप काशी वासी हैं तो ऋषिकेश पंचांग हमारे यहाँ सर्वोत्तम पंचांग है। अब उन्होंने हिंदी में भी सुगम पंचांग निकाल दिया है, तो जो संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो ऋषिकेश पंचांग का हिंदी एडिशन आपने और उससे लेके व्रत पर्व का निर्णय करें। और जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं तो काशी के विद्वान एकत्रित होते हैं। हमारे यहाँ विद्वान है, पंडित चंद्रमौली उपाध्याय जी है, राम नारायण द्विवेदी जी है, अवनीश पांडे जी हैं, और बहुत से काशी हमारे जोशी हैं, और पंडित उमंगनाथ शर्मा जी हैं। इन सबके यहाँ लोग जाते हैं और प्रेस वाले पूछते हैं व्रत पर्व के बारे में, तो उसमें हम चर्चा भी करते हैं। अरे आप तो खुद ही दे देते हैं। मैं देता हूँ, लेकिन मैं तो एक बालक हूँ काशी का, मुझसे बड़े बड़े काशी विद्वान बैठे हैं, मैं तो उनके सामने एक बालक हूँ। करो सदा बालक पर चहु, मैं सबसे प्रणाम करता हूँ, सबसे कहता हूँ आप सब हमसे बड़े हैं, मैं तो आपके सामने बालक हूँ। गुरु जी, एक स्वच्छ काशी बनाने के लिए हमारे जो हिंदू देवी देवताओं का जो वॉल पेंटिंग शहरों में तमाम जगह आप देखते आ रहे हैं, और मैं इसको देख के बड़ा व्यथित होता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग पेशाब करते हुए दिखे हैं, थूकते हुए दिखे हैं। तो ये बताइए कि ये किसी को खुश करने के लिए क्या हमारे देवी देवताओं को इस तरीके की जो यूज किया जा रहा है ये सही है? एकदम से गलत है, नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, हमारे काशी के सांसद भी हैं, और लगता है कहीं न कहीं उनकी जो IT टीम है जो सब बनाती है उससे त्रुटि हुई है। देवी देवता प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। देवी देवताओं प्रदर्शन करेंगे तो आप क्या प्रदर्शन का आप उनको लाओ, वहीं पर लोग पान थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अच्छा, जिन IT टीम मोदी जी का मिशन बड़ा अच्छा है, इन्होंने स्वच्छ भारत नारा दिया, लेकिन जो IT टीम उसने गलती कर दिया। जो गांधी जी का लोगो आपने संजय देखा होगा, तो जो चश्मा है, एक चश्मे के शीशे पे लिखा है स्वच्छ और दूसरे पे लिखा है भारत। तो आधा भारत स्वच्छ हो, आधा भारत स्वच्छ न हो, तो पहले यह लोगो गलत है। दोनों चश्मे पर लिखना चाहिए स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, स्वच्छ भारत। लेकिन एक शीशे पे स्वच्छ, एक पे भारत। तो गांधी जी एक से देख रहे हैं, स्वच्छ देख रहे हैं, एक से भारत को देख रहे हैं। तो जो IT टीम है उसको इस पर विचार करना चाहिए। काशी धर्म प्राण नगरी है, यहाँ जगहों जगहों पर देवताओं के चित्र लगा करके, उनकी पेंटिंग बना करके जो उपहास किया जा रहा है धर्म का, इसमें काशी के जो हमारे विद्वान हैं, जो काशी के जो संघ हैं धर्म को बचाने के लिए, रामेश्वर पुरी जी हैं और सारे लोग हैं, सब लोगों को आगे आना चाहिए। सतुआ, हमारे पूज्य सतुआ बाबा जी इस समय जगत गुरु बन गए हैं। हमारे पातालपुरी मठ के महाराज जी, बालक दास जी महाराज जगत गुरु बन गए हैं। इन लोगों को आगे आना चाहिए, इस मुहिम को आगे करना चाहिए कि यह जो दीवारों पे भगवान का चित्र बनाया गया है, देखिए हमारे स्वच्छता की एक देवी है जिनका हम पूजन श्री नवरात्रि में करते हैं, जिनको बसौड़ा हम बस्यौरा बोलते हैं, शीतला माता, जिनके एक हाथ में घड़ा है, एक हाथ में झाड़ू है। तो उनको आपको लगाना है, ऊंचे स्थान पे आप लगा दीजिए।
कि स्वच्छता की प्रतीक यह देवी है, उनका के ऊंचे स्थान, लेकिन नीचे लगा करके वहीं पे लोग गंदगी करें, यह कहीं से भी साथ सम्मत नहीं है। इसमें काशी वासियों को विरोध करना चाहिए और विरोध करके इस प्रथा जो नई एक चली है काशी को रंगने के, रंगो भैया, और चीजें हैं, काशी के त्योहारों को रंगो, काशी की चीजों को रंगो, फूल पत्ती बनाओ, डिजाइन। भरत मिलाप मैदान में आपने पत्थर लगाया, उस पर आपने मानस की चौपाइयां लिख दी अखिलेश यादव जी के शासनकाल में, उस पर लोग पान थूक रहे हैं, वहां गंदगियां करने, क्या मानस की चौपाइयां पान थूकने के लिए बनाई गई हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो चीज बनाइए, लेकिन उसका सही प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, और नहीं तो फिर हम तो गर्त में जा रहे हैं, कहीं ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। सही बात है। आचार्य श्री, जैसा कि एक और भी त्रुटियां हो रही है हम लोगों से, ये जो वीडियो आप चलता हुआ देख रहे हैं आचार्य श्री, ये काशी विश्वनाथ जी का लड़ाई जो है वीडियो, और शिवलिंग पे प्लास्टिक पात्र से दूध चढ़ाने और पूजा यज्ञ हवन इत्यादि धार्मिक प्रयोजन प्लास्टिक का हस्तक्षेप, ये कहाँ तक सही है? पहले हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, और ये वीडियो अभी आप देखिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये देखिए एंट्री हो गई, पात्रों का एंट्री हो गया है, और प्लास्टिक के, नीले प्लास्टिक के इसमें और डोलची वगैरह ये है। ये बताइए, ये हमारे देवता को किस पात्र से, मतलब हमको यही नहीं समझ में आता है कि ये शास्त्र सम्मत है, और इसको अलाउ क्यों किया जाता है? मंदिर प्रशासन कैसे अलाउ करती है? और यहाँ के जो विद्वान हैं, जो महंत हैं, जो भी हैं, सेवक हैं वहाँ के, ये कैसे अलाउ कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है आचार्य जी। और क्या इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संपूर्ण ये काशी विश्वनाथ मंदिर की बात में आप जो लाइव देख रहे हैं, अभी देखिए दूध भी चढ़ चुका है, तो इस पे क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए विस्तृत रूप से, या पत्रक नहीं देना चाहिए पूरे काशी के जो विद्वान जन हैं कि काशी विश्वनाथ सहित सारे मंदिरों में प्लास्टिक को बैन किया जाए, क्योंकि वो शास्त्रसम्मत है ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस पात्र का उल्लेख नहीं है। जब इस पात्र का उल्लेख नहीं है तो फिर इसको हमारे शास्त्रों में, हमारे पूजा यज्ञ हवन में क्यों जगह दी जाती है? अच्छा, देखिए बाजारीकरण, हमने आपसे पहले कहा बाजारीकरण हो चुका है। हर व्यक्ति थोड़े में ज्यादा कमाना चाहता है। कोई पात्र लेंगे, डलिया लेंगे, उनकी खराब हो जाए, प्लास्टिक है तो 10 साल उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आचार्य श्री, मेरा इसमें एक विरोधाभास है। आप एक बात बताइए कि हमारे शास्त्रों में मिट्टी के पात्र की, आप जो प्लास्टिक का लेके जा रहे हैं वो कई गुना उससे सस्ता होगा हमारा मिट्टी का पात्र, जिसको शास्त्र सम्मत भी कहा गया। देखिए हमारे यहाँ धातु में बताए गए स्वर्ण, रजत, ताम्र, सोना है, चांदी है, क्या तांबे में दूध नहीं चढ़ाते हैं, तो सिल्वर का पात्र है, पीतल का पात्र है, उसमें आप नहीं तो मृत्यु का पात्र है। मिट्टी का जो पात्र सर्वोत्तम माना जाता है, उससे आप अर्चना। लेकिन ये प्लास्टिक अगर विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहा है तो जो मंदिर के साथ साथ और मंदिरों में जो न्यास परिषद इतना बड़ा यहाँ बनाया गया, मोदी जी ने बनाया है न्यास परिषद, योगी जी जिसको देखते हैं काशी नरेश, उसके पति होते हैं, संपूर्ण के विद्वान उसमें रहते हैं, तो कैसे उन्होंने प्रवेश करा दिया प्लास्टिक के डिब्बे को विश्वनाथ मंदिर में? नहीं होना चाहिए। काशी के विद्वानों को इसका विरोध करना, एक खुला बहस मंच होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठ के करें। काशी विश्वनाथ ही नहीं, काशी में जितने तीर्थ हैं, भारत में जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में प्लास्टिक की डलिया, प्लास्टिक का पैकेट और प्लास्टिक का पूरा विरोध हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक स्थिति और संजय जी, चोर से कहो चोरी करो, साव से कहो जागते रहो। प्लास्टिक के कारखाने तो आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। जब प्लास्टिक उन्हें मिल रहा है तब लोग बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीच के जो अधिकारी हैं वो दंड के लायक हैं, उनको दंड देना चाहिए। कैसे विश्वनाथ मंदिर में प्लास्टिक डली आ रही है, कैसे उस पात्र में भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, ज्योतिर्लिंग भगवान का है, आप प्लास्टिक के पात्र में भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते, आप घर से लोटा लेके आओ। लेकिन यह सर्वथा अनुचित है और इतना नुकसान कर रही है। अब वहीं हमारे क्षेत्र में एक गाय के पेट से 2 किलो प्लास्टिक निकाला गया। आप सामग्री फेंकते हैं प्लास्टिकों में भर भर के, गाय उसको प्लास्टिक सहित खा जाती है।
उनके पेट में चला जाता है। तो इसका तो विरोध होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान पर प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए। वहाँ और भगवान महादेव या किसी देवता के पूजा में जल प्लास्टिक चढ़ावे, ये तो हम कहेंगे कि न्यास परिषद पर विशेष ध्यान दे और सोचे कि विश्वनाथ जी को दूध कैसे चल रहा है, दुकानदारों का जब्त कराया जाए, सबके यहाँ पीतल के लोटे रखे जाए हर दुकानों के पास। जो दुकानदार पीतल का लोटा भेजेगा उसी के सामान का अंदर प्रवेश होगा, तब यह मुहिम में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इसी तरह हम बस केवल चर्चाएं करते रह जाएंगे। पीतल के पात्र नहीं है तो मिट्टी के पात्र रखो, वो तो कुछ ही पैसे का 2 रुपए 4 रुपए में आ जाता है। 2 रुपए में अगर वो मान लीजिए चोरी भी करके लेके जा रहा है तो वो भी आपको कोई नहीं, उसका विरोध होना चाहिए, उसको पात्र को हटाना चाहिए। प्लास्टिक का तो एकदम मंदिर में प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं काशी के विद्वानों से निवेदन करूंगा, अगर ये मंच इसको विस्तार करेगी तो उसमें आपका सहयोग जी एकदम। अगर काशी विद्युत परिषद ऐसे लोग आगे आवे, राम नारायण द्विवेदी जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, ऐसे लोग आगे आवे, चंद्रमौली जी हैं, सब लोग आगे आवे और इस पर खुल के चर्चा की जाए और मंदिरों में इसके लिए हम लोग पत्र दिया जाए अधिकारियों के यहाँ, क्योंकि पदेन तो जिलाधिकारी होता है मंदिर के हिसाब किताब का, तो उसको भी हम लोग पत्र दिया जाए, भाई प्लास्टिक का पात्र जो दुकानदार का सबका जब्त कराइए और सबके यहाँ मिट्टी का या पीतल का पात्र आप रखवाइए। बस सही बात है गुरुजी। जैसा कि एक जिज्ञासा मेरे खुद के अंदर थी और कई आज की जो जनरेशन है इसके बारे में जान ही नहीं पा रही है कि दोहा और चौपाई में क्या अंतर होता है। तो मैंने इस टॉपिक को भी आज के इस टॉपिक में लिया है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि गुरुजी आप इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा और हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं इस चर्चा के लिए। जब तक किसी चीज के बारे में हम जानेंगे नहीं तो उसके बारे में हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। सही बात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और उसके बाद उन्होंने लिख दिया नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायण कीर्तन चैतन्य तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातमति। मैं अपने स्वांत सुख रामायण लिख रहा हूं, पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन आज वह रामायण ऐसी कुछ कृपा हुई और हम जहाँ धर्म से पीछे हट रहे थे उस अवधि में एक रामानंद सागर नाम का व्यक्ति का पैदा होता है देश में और राम के प्रति एक नई जिज्ञासा ले आता है। लोग रामायण देखते हैं। मुझे याद है बचपन में जब रामायण आता था गलियां खाली हो जाती थी। वो रामानंद सागर गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद अगर राम के प्रति किसी ने जागृत किया तो रामानंद सागर ने किया। और आज हमारे पूज्य मुरारी बापू पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र में जाकर के उन्होंने मानस कथा को गाया, जो कि आज तक पूरे भारत से या पूरे विश्व से कोई विद्वान संयुक्त राष्ट्र में कथा कहने के लिए नहीं गया था। कि पूज्य बापू को वहां से निमंत्रण आया, बापू वहां गए, वहां भी राम कथा की रसदार बहाई। तो ये जो रामचरितमानस है इसी में दोहा और चौपाइयां दी गई हैं और सुगमता के लिए दी गई हैं। तो दोहा में जो हमारे यहाँ होता है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो यह जो भाव है जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो इस तरह से हमारे यहाँ दोहा के पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं रहती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसको हम दोहा बोलते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं जिसका नाम है चौपाया। चौपाया से चौपाई हुई। तो उसमें है कि चौपाई में जब हम चलते हैं तो उसमें सभी प्रकार सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं जब होगी तो 64 मात्रा जब होगी तो चौपाई हो जाएगी। ऐसे है बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। तो सोरठा आएगा तो वहां थोड़ी विसंगति आती है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन
करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और जब छंद आएगा, छंद मतलब आप अंदर से आनंदित हो गए, उसको कहते हैं मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की। ये छंद है। रामायण में आपको दोहा भी मिलेगा, सोरठा भी मिलेगा, छंद भी मिलेगा और श्लोक भी मिलेगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन ये तुलसीदास की लिखी रचना नहीं है, ये तो भगवान शिव पार्वती की रचना है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया है, यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। पहले कह दिया गोस्वामी जी ने, रति महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। शिवासन भगवान कह रहे हैं, तो रचना है। और यह आप इसको रामायण मत समझिए, इसको दोहा छंद मत समझिए संजय जी। ये जो साबर मंत्र है, रामचरितमानस साबर मंत्र जाल दिन सिरजा, एक एक चौपाइयां आप उत्तरकांड पढ़िए और कलयुग को देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो चीजें इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व लिख करके चले गए, वो चीजें आज घटित हो रही हैं। आप एक ही चीजों को देखिए, शूद्र द्विजनोपदेश ज्ञाना बैठे बरासन करें पुराना। देख लीजिए कथा करने वाले कौन कौन से लोग आ जा रहे हैं, और जिनको कथा करना नीचे बैठे हुए हैं। जाके नखर जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कली काला, अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भक्षज खाई, कई कल जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग माई। ऐसे लोग कलयुग में पूजा हो रही है, और विद्वान की पूजा हुई तो विद्वान की पूजा नहीं हो रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो अगर आप छंद को छंद की तरह पढ़ें, दोहा को दोहा की तरह और सोरठा को सोरठा की तरह, तभी आपको मानस पढ़ने का आनंद मिलेगा। आजकल एक नई चीजें हो गई हैं, बहुत सी मंडलियां पैदा हो गई हैं रामचरितमानस करने वाली। वो ढोल मजीरा लेकर के जाती हैं और कथा का रामायण का सत्यानाश कर रही हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, जे गावहि यही चरित संभारे, यही यही ताल चतुर रखवारे। जो इसको संभाल करके गाएगा वो इसका रखवारा होगा। और हम क्या गाते हैं, जो मैं अखंड रामायण में मैं गया था, हम मंडली वाले आए थे, एक काशी बड़े विद्वान उस समय हमारे साथ वहां बैठे हुए थे। तो रामायण वालों ने जब प्रसंग आया राम जन्म का, उन्होंने गाया कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना भैले काना हो। अब देखिए वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब दशरथ जी ने पुत्र का जन्म सुना तो उनको ब्रह्म आनंद के समान अनुभूति हुई। अब मंडली वाले क्या गा रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना भैले काना हो, दशरथ जी कोई काना बना दिया। एक विसंगतियां हो गई हैं। तो यह हम तो कहेंगे पारायण होना, जो जिनको भी शौक है भैया कि रामचरितमानस का हम रामायण करावें, अखंड पाठ करावें, आप मूल पारायण कराइए। यह संगीत में रामायण अगर आप कराते हैं तो कहीं से आपको उसका सुंदर फल मिलने वाला नहीं है। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया है, इसको संभाल के पढ़िए, बिगाड़ से गाइए मत। गाने की चीज नहीं है, ये संभाल के पढ़ने की चीज है। गुरुजी, अब जो चैप्टर है जी, वो थोड़ा हिंदू रिलीजियस एक्ट सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है हम सभी सनातनियों के लिए? आजादी के बाद वक्फ बोर्ड इस देश में बना, परंतु सनातनियों हम अपने जो दर्शक हैं उनको सुनाना चाहेंगे कि देवकी नंदन ठाकुर जी ये क्या कर रहे हैं, और आपको भी हम सुनाना चाहेंगे। तो आप इसे अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए और आप इसे सुनिए और फिर हम आगे चलेंगे।
के मंदिरों की पूजा की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं बना। इसलिए तिरुपति बालाजी के मंदिर के भोग में हमने पशुओं की चर्बी खाई और 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का धर्म भ्रष्ट हुआ। आजादी के बाद भी सनातनी मंदिर सरकारों के अंडर है। इसलिए होने जा रही है सनातन धर्म संसद, जिसके कारण हम सनातन बोर्ड की मांग करेंगे और सभी सनातनी परंपरा, चाहे वो गुरुकुलम हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो जो लोग अपना धन वे नहीं कर सकते उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालित करेगा सनातन बोर्ड। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, सनातन बोर्ड को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर सनातन बोर्ड सनातनियों की सुरक्षा के लिए तैयार होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सभी सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मंदिरों का सोना सरकार ले रही है लगभग 2000 किलो। 2018-19 की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो हम आप जैसे बात करते हैं वैसे ही तो बोले क्या किया जाए, उनका एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालता है, मंदिर आप क्यों ले रहे हो। तो हमने एप्लीकेशन डाली और ये मेरी पहली पिटीशन थी 2019 में टेम्पल से रिलेटेड, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो आगे है, और शायद उसी पिटीशन का नतीजा है कि जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो तो हमने रुकवा लिया कि 2000 किलो सोना मंदिरों का सरकार नहीं ले पाई, वो मंदिरों के पास रहा। लेकिन सरकार का अपना एफिडेविट उसी केस में क्या कहता है, चौंक जाएंगे आप। उस एफिडेविट में सरकार कहती है कि इसमें कौन सी नई बात, आज आप मेरे को 2000 किलो किलो करो। 1977 से लेकर 2019 तक 15 तक का आंकड़ा उसने बताए थे, हम 5 लाख किलो सोना तो ले चुके हैं। सरकार का एफिडेविट कह रहा है कि आप 2000 किलो हमें लेने से रोक रहे हो और हम 5 लाख किलो सोना आज तक केवल तमिलनाडु के मंदिरों से ले चुके हैं। जी ये मैं नहीं कहता, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये हिंदू का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। 5 लाख केजी ऑफ द गोल्ड सरकार ले चुकी है। सरकार ले चुकी है। एक राज्य तमिलनाडु, सिर्फ तमिलनाडु और तमिलनाडु के मंदिर, तमिलनाडु। ठीक, फिर मुझे ये सुन के तो फिर मैंने लगा कि ये तो मतलब सरप्राइज क्या रहा कि जब मैंने अब इसको स्टडी करना शुरू किया तो तमिलनाडु सरकार ने दूसरे केस में, वो एक केस फिर हमने और किया, उसमें उनका एफिडेविट था कि मंदिरों की व्यवस्था को लेकर के, तो बोले मंदिर तो चल नहीं रहे हैं। और उनका दूसरा एफिडेविट क्या कहता है कि तमिलनाडु में 11,999 मंदिरों में एक शाम पूजा नहीं होती, 12,000 मंदिरों में पूजा नहीं होती, एक बार होती है, एक बार होती है। ये उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसी एफिडेविट में ये कह रहा है, सरकार कह रही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, सब सरकार बोल रही है कि 37,000 मंदिरों में सुरक्षा, पूजा, सफाई, सारी व्यवस्था के लिए मंदिर में सिर्फ एक आदमी, यानी पुजारी से लेकर चपरासी तक वो बेचारा एक आदमी, मतलब वही झाड़ू पोछा करेगा, वही पूजा करेगा, वही आरती करेगा, वही भोग लगाएगा, वही कथा सुनाएगा, वही सबका संस्कार भी कराएगा। जबकि सरकार उसी दौरान 5 लाख किलो सोना ले चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए, हमको चूंकि घर, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो कन्वर्जन हो रहा है और तमिलनाडु में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि 5 लाख किलो सोना अगर 100 ग्राम सोना बांटे 100 ग्राम सोना बांटे तो 50 लाख लोगों की घर वापसी हो सकती है। अभी तो आपने सिर्फ एक राज्य का सुना है, अभी तो पिटारा बाकी है। आगे चलते हैं। तो जैसा सबको पता है कि भारत में मंदिर को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजियस सेंटर हैं वो फ्री है, स्वतंत्र है। हाँ। मंदिर आज भी गुलाम है, परतंत्र है। हिंदू धर्म का ये केंद्र माना जाए भारत को, वहां पर एक भी मंदिर आज ऐसा नहीं है जो सरकार के अनुदान से बना। एक भी मंदिर सरकार के अनुदान से नहीं बना। हमने ये आरटीआई डाली कि अच्छा ये 5 लाख किलो सोना आया तो गया कहां? क्वेरी है। अभी तेरे मंदिर बंद हो गए, सोना आया सरकार ने, जब गया कहां? 5 लाख, तो 5 लाख किलो, 5 लाख किलो। और ये सिर्फ सोना, अभी पैसा हमने बताया नहीं, पैसा अलग है, इनकम अलग है। ये आरटीआई में लॉ स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल में कोट कर रहा हूं, इसमें ये कह रहा है कि वेयर डज द टेंपल मनी गो, स्टेट एंड सेंटर अथॉरिटीज हैव नो आंसर, लॉ स्ट्रीट आरटीआई रिवील्स। तो उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमको नहीं पता जी कि हाँ 5 लाख करोड़ 5 लाख किलो सोना आया था, हाँ इतना निकला, पर उसका यूटिलाइजेशन कहां हुआ इसके लिए उनके पास आंकड़ा नहीं है कि कहां यूटिलाइज हुआ। जून 2022 मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर, जब हम लोग इस केस में घुसे तो केस में यह हुआ कि जो आप उसमें मूर्तियां देखते हैं वो मूर्तियां गायब करके डुप्लीकेट मूर्तियां रखी हुई हैं, क्योंकि सोने से ज्यादा महंगी मूर्तियां हैं, सालों हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, उसको गायब करके उसकी डुप्लीकेट रखी हुई। जब ये मामला उठा गया तो 40,000 मंदिरों की फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने 2022 में। फॉरेंसिक, क्योंकि हमें पता ही, हम तो पूजा कर रहे हैं ना, हम तो मूर्ति की असली की कर रहे हैं कि नकली वाली जो रद्दी की उसकी कर रहे हैं। ठीक 60 सालों में आजाद भारत में किसी भी मंदिर जो सरकार कंट्रोल करती है उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ।
लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष की जीडीपी में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? भारत की जीडीपी में हम एक ऐसा अकेला धर्म है या धर्म संस्थान है या वो न्यूक्लियस है, सनातन धर्म मंदिर है जो भारत की जीडीपी का 2.35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मंदिर इकोनॉमी से सरकार को मिलता है 2.35%, लगभग 2.5% हो गया। और ये आंकड़ा है जो भारतवर्ष के हेल्थ बजट से ज्यादा है, भारतवर्ष के एजुकेशन बजट से ज्यादा है, जो भारतवर्ष का डिफेंस बजट है लगभग 2.5% का, उससे थोड़ा सा इतना। मतलब ये हुआ कि जो वैष्णो देवी पे लोग इतना सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या तिरुपति पे इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या सिद्धि विनायक में चढ़ा रहे हैं, या जो बड़े बड़े मंदिर हमारे बड़े प्रोमिनेंट मंदिर है, तो लोग चढ़ा तो रहे हैं अपने भगवान को, श्रद्धा के, और सरकार उसको ले रही है। वो सरकार के पास और वो हिंदू धर्म के हित में, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार खर्च भी नहीं हो रहा है, वो पैसा वहां जाते सेकुलर हो जा रहा है। हाँ, सेकुलर हो रहा है। अभी तो मैंने पूछा यूज कहाँ होता है, तो उनका जवाब देना था। अब आप लेटेस्ट देखिए राम मंदिर, उसका जो क्वांटम था वो 5,450 करोड़ था, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने मना कर दिया था पैसा मत दो। ठीक बात है, मना किया। और एक चीज बता दूं, ये 5,450 करोड़ रुपया जो है ये उस साल के भारत के डिफेंस बजट से ज्यादा था। तिरुपति बालाजी से हर साल 3,023 करोड़ रुपए सरकार के पास जाता है। वैष्णो देवी से 2,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। अंबाजी से 4,000 करोड़ रुपए जाता है। द्वारकाधीश से 1,200 करोड़ रुपए जाता है। सोमनाथ से लगभग 1,200 करोड़ रुपए जाता है। गोल्डन टेम्पल से 690 करोड़ रुपए जाता है। ये हकीकत है। और जो गोल्ड का जो डोनेशन होता है, ये तो पैसे, मैंने पैसे बताए, गोल्ड का डोनेशन जो एवरेज देखा गया है, मैं 2 मंदिरों का बता देता हूं। जो तिरुपति बालाजी में लगभग हर साल 130 किलो सोना डोनेट होता है, और शिरडी के साईं बाबा जो कहे जाते हैं, वहां पे हर साल 380 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना डोनेट होता है, और ये सरकार के पास जाता है। और ये जो भी डोनेट हो रहा है, ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के काम में कोई नहीं आ रहा। गुरुजी, जैसा कि आज हम लोग ये इस वीडियो को हमारे दर्शक भी देखें, आप भी देख के और सुने, आज वक्फ बोर्ड बिल भी संसद में पेश हो गया है। अभी उसका अपडेट मेरे पास नहीं है, मैं इसमें चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों को एक तरीके से, आप इस वीडियो में आपने सुना होगा कि लगभग 2.5% देश की जीडीपी में हमारे सनातन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी देन होती है। और हमारे मंदिरों से निकले हुए जो आय होते हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो आय हो, उसको कहीं ना कहीं पता नहीं किस किस तरीके से यूज किया जाता है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो सनातन बोर्ड की मांग किया गया है, उसकी आज अगर देखा जाए तो लगभग 8 साल यूपी में हो गई इस सरकार को, जो हिंदुत्व के ऊपर आई है, और लगभग आप देख लीजिए ये तीसरा कार्यकाल माननीय मोदी जी का है, ये भी है। हिंदू रिलीजियस पे तो बात ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका हल के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? तो आचार्य श्री, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को इस पे थोड़ा विस्तृत से जानकारी दीजिएगा। हमारे पूज्य योगेंद्र ठाकुर जी महाराज हमेशा इस विषय पे बेबाक बोलते हैं और समुचित बोलते हैं। कहावत है कि जुटाऊं मैं और ले जाओ तुम। तो पहले की सरकारों की जो तुष्टीकरण की जो नीति थी, उसके तहत ऐसे प्राविधान बनाए गए कि जिले का जो मंदिर होगा आमदनी वाला, उसका जो मुख्य अधिकारी होगा जिलाधिकारी होगा। और जिलाधिकारी होगा, ठीक है भाई आप ले जाओ, मेरी संपत्ति ले जाओ, लेकिन मेरी संपत्ति तुम ले जा करके चर्च में दे रहे हो, मेरी संपत्ति ले जाके मस्जिदों में दे रहे हो, मौलाओं को तुम उससे तनख्वाह दे रहे हो, पादरियों को तनख्वाह दे रहे हो, कि जो हमारे धर्म के पुजारी हैं। अभी हमने सुना कि वहाँ एक व्यक्ति मंदिर में सारा काम करता है, पुजारी भी रहता है, झाड़ू भी लगाता है, उससे कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे जो सनातन बोर्ड की जो मांग चल रही है, ये समुचित है। और माननीय मोदी से तो हमको आशा थी कि भाई यह कार्य इनको करना चाहिए हिंदुत्व के नाम पर, और इनको हम लोगों ने केंद्र में भेजा, देश ने भेजा। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति पिछली सरकारें कर रही थी, उनसे हट के
इस मांग को, क्योंकि हिंदू का सनातन संस्कृति का यह देश है, इस देश में हमारा पैसा जुटावे हम और ले जाए कोई, खाए कोई, यह परंपरा तो एकदम गलत है। मेरा सोना, मेरा पैसा आप उनको चर्चों में दे रहे हो, आप उनको गिरजाघरों में, आप उनको मस्जिदों के मौलाओं को तनख्वाह दे रहे हो, हमारे पंडितों को जो मंदिर पुजारी उनको आप तनख्वाह क्यों नहीं देते? तब ये पूर्ण अधिकार पर जो उनका होता है। तो पहले तो जो ये राजनीति है कि जो अधिकारी शासक होता है उसके साथ साथ जो धर्माचार्य हैं उस कमेटी में रहने चाहिए, और सारे देश के जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो पूज्य शंकराचार्य हैं, इन सबको आगे आना चाहिए कि सनातन बोर्ड बने, और सनातन बोर्ड बनने के बाद जो मंदिर पर सरकारों का जो आधिपत्य है वह कम हो। जब हम देश की DGP में हम 2.5% सहयोग तो मंदिरों से कर रहे हैं, तो चर्च वाले क्या कर रहे हैं, मस्जिद वाले क्या हमको दे रहे हैं, तो हम उनको क्यों दें? ये तो गलत है। ये परंपरा को हटाना चाहिए। इस परंपरा को अगर हम नहीं हटाएंगे तो मियाँ जुटावे, घड़ी घड़ी खुदा ले जाए, एक घड़ी जुटावे, हम ले जाओ तुम खा जाओ, ये क्या तरीका होता है भाई? ये मेरी चीज है, उनको आप क्यों दोगे? मैं तो उनसे कोई चीज नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी वस्तु आप उन्हें क्यों दे रहे हो? एकदम गलत है। देवकिंदर ठाकुर जी ने जो मांग किया है सनातन बोर्ड की, यह भारतवर्ष में अवश्य बनना चाहिए। देखिए बगल में नेपाल है, तो हिंदू राष्ट्र उसको हम कहते हैं, और हमारे पंचांग को हमसे ज्यादा वो मानते हैं, हमारे पर्वों को हमसे ज्यादा वो मानते हैं। लेकिन यहाँ जो आपस की खींचातानी है, जो आपस की चीजें हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े हम, इस चक्कर में हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। इसके लिए सारे धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, सारे लोगों को आगे आना चाहिए, और जो प्रशासनिक जो हस्तक्षेप है उसको दूर करना चाहिए, और उसमें धर्माचार्यों की राय लेकर के एक व्यक्ति उसमें पदेन होना चाहिए जो कहे कि इस धन का उपयोग हम कहाँ करेंगे। उससे अस्पताल बनेगा, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, गरीब कन्याओं का विवाह होगा, ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे हमारा सनातन परंपरा और सनातन धर्म जीवित। सही बात। गुरुदेव, जैसा कि ये एक मुद्दा तो था ही हमारा, जो सनातन बोर्ड पे विवाद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये मुद्दा रहता है और चलता है और इस पे जोर शोर पे बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे अन्य मुद्दों की वजह से, और कहीं ना कहीं मीडिया भी थोड़ा सा भाई तमाम मुद्दों को कवर करती है, तो जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात हो जाती है। आज जब वक्फ बोर्ड की बात आई है तो सनातन बोर्ड की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गुरुदेव, जैसा कि काशी में, अब इसको हम विकृति ही कहेंगे, और इस विकृति के बारे में आपने कुछ बहुत ही लिखा पढ़ा है। काशी को कलंकित करती मसाने की होली, इस पे जरा आप थोड़ा चर्चा करिएगा कि ये जो आप लिख रहे हैं इसका तथ्य क्या है और किस वजह से आपने ये लिखा है। भगवान शिव के परम भक्त पुष्पदंत थे, उन्होंने शिव महिम स्तोत्र की रचना की। उसमें लिखा है, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्माले को गरल मसनम दिक्पट धरो। देवादिदेव महादेव मसान की राख को लगाने के अधिकारी हैं। साधारण जो मनुष्य है उनको उस 100 की राख लगाने का अधिकार कहाँ पे है? भगवान वहां नृत्य कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, लेकिन साधारण जो गृहस्थ है, जो किसी अंत्येष्टि में भाग लेने जाता है, तब आगे कपड़े बदलता है, वो व्यक्ति वहां जाके स्मशान की धूल से होली खेले, ये कहीं से गलत है। सरकार की पुरस्कारों के लोभी एक गायक ने एक गाना कुछ दिन पहले गा दिया, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। उसके बाद शहर के एक ही गणमान्य है श्री गुलशन कपूर जी और कुछ और लोग जिन्होंने उनको आर्थिक संबल दिया, इन लोगों ने मिल करके मसाने की होली को 12 बरस में एक उत्सव बना दिया। वो श्मशान उत्सव की चीज नहीं है,
श्मशान भगवान दिगंबर, क्योंकि एक दिन आप भी मर के जाएंगे, आपकी राख बनेगी, भगवान महादेव उस राख से आपके खेलेंगे, वो महादेव राख लगाएंगे, तो आप उस राख पकड़ने के अधिकारी कहाँ से हो गए? वो राख आपकी नहीं है, वो देवाधिदेव की संपत्ति है, आप वहां क्यों जाते हो? तो इस पे मैंने लिखा, मैंने चिंतन किया शास्त्रों का, मैंने लिखा। इस बार गुलशन कपूर जी ने भी अपील किया, हम लोगों की जो मुहिम अजय शर्मा जी ने विशेष करके मुहिम इसको जगाई थी, और इस बार इसमें पंडित रामनारायण द्विवेदी जी और पंडित चंद्रमौली उपाध्याय, काशी के बहुत विद्वान आगे आए और सबने मिलकर इसका विरोध किया। नतीजा हुआ गुलशन कपूर को लिखना पड़ा कि महिलाएं इसमें ना हमें, क्योंकि पिछले वर्ष तक बहुत सी नवयुवतियां नशे में धुत होकर के मसाने की होली में आकर के हुड़दंग करती थी, कपड़े फाड़ती थी। पिछले बार तो बड़ा विभत्स इसका रूप रहा, जूते चप्पल तक चले। इस बार ये मुहिम हम लोगों की 2 साल से मैं भी अपने इस पर वैसे पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। आपका ये जो आप अखबार में देख रहे हैं, इसको मैंने पिछले वर्ष भी 1 वर्ष पूर्व मैंने लिखा था, काशी का कलंक मसाने की होली। तो मैं इसके साथ शुरू से रहा, अजय शर्मा जी आए तो मैंने उनके इंटरव्यू में, मैंने वीडियो में बोला है, पंडित उमंगनाथ शर्मा जी ने बोला है, रामनारायण द्विवेदी, सबने सहयोग किया। नतीजा हुआ कि पुलिस बल लगा, कोई अभद्रता नहीं हुई, और जैसे मूल रूप जो होना चाहिए वहां पर मसान नाथ भगवान है, उनकी पूजा होनी चाहिए। वैसे आचार्य जी ये होली किसके लिए है? ये होली मसाने की होली हमारे यहाँ भगवान विश्वनाथ को रंग भरी एकादशी के दिन अभी चढ़ाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन जो किन्नर हैं, जो अघोरी हैं, जो योगी हैं, ऐसे जो गृहस्थ परंपरा से मुक्त हैं, ऐसे लोग मसान नाथ भगवान महादेव पर जाकर के अबीर चढ़ा करके अपने जीवन में हर्षोल्लास करते हैं। गृहस्थ के लिए श्मशान को ऐसे जाना वर्जित है, उसको जाना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से आज हमारा जो फेसबुक पेज है NGO KMBS 903, मतलब 900 से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। आप हमारे इस परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? मैं चाहूंगा जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं बिना किसी लाभ के, और कोई इनका व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन काशी की विभूतियों को बुला बुला करके जो काशी की समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि ऐसा जो इनका एक चैनल है और जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो इनका है, इससे आप सभी जुड़े, इनका समर्थन करें, ताकि जो इनको काशी को स्वच्छ रखने की एक मुहिम चल रही है, काशी को प्लास्टिक मुक्त करने की, काशी को स्वच्छ रखने की। देखिए, जब हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा मन स्वच्छ रहेगा, तो हमारे मन में स्वच्छ विचार आएंगे, और जब हमारा नगर दूषित होगा, हम दूषित रहेंगे, जब कूड़े के अंबार पे हम चलेंगे, हमारे मन में भी कूड़ा ही भरेगा। इसलिए जब स्वच्छ काशी, निर्मल काशी, हमारे यहाँ कहा गया कि प्रकाशित काशी, प्रकाशिता काशी, काशी को तो प्रकाशित होना चाहिए। हमारे नजीर बनारसी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, खाद भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। वो बनारस की मस्ती अगर लाना है, आप लोग इनके चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम लोग गंदगी हटावे और बनारसी मस्ती में आवे, का गुरु का हाल हो, बस इस परंपरा में पुनः आ जाए, यही सबसे निवेदन करूंगा। मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे में वो ताकत नहीं है, ताकत देने वाले आप हैं, क्योंकि आप सामने बैठे हैं। आज अगर हम संजय प्रजापति के इस पॉडकास्ट में आचार्य श्री आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत थी जो हमारे आचार्य श्री को आने को मजबूर किया है। तो हम यही चाहेंगे कि ये परिवार 903 का है, इसके पीछे जीरो आप लगाते जाइए, 9000 करिए, 9 लाख करिए, 9 करोड़ करिए। और मेरा आपसे वायदा है कि हर एक मुद्दे पे मैं इस पॉडकास्ट में बात करूंगा और खुले मंच की स्थापना भी करूंगा कि जहां पे काशी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए कोई एक मुहिम हो, चाहे वो हमारे संतोष भैया है, संतोष ओझा जी एक मांस मदिरा मुक्त काशी की मांग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और मैंने तो सर को आमंत्रण भी भेजा है, मैं तमाम लोगों को आमंत्रण भेज रहा हूं,
जिसके माध्यम से अगर हाँ आती है तो मैं उनका टीजर अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकालता हूं और आप लोगों को अवगत कराता हूं कि आप आइए हमारे लाइव सेशन में। हालांकि हमारे इस लाइव सेशन में अभी ज्यादा लोग अवेयर नहीं हुए, जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं उसके वजह से मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम थोड़ा और हम मजबूती में आएंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये लाइव मंच है यहाँ पे बोलने की, क्योंकि कोई भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं है जो आपको लाइव बातें करने की व्यवस्था देता है। ये हम लाइव माध्यम करते हैं कि आप हमारे उस गेस्ट जो आमंत्रित गेस्ट हैं उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और उस सवाल जवाब का जवाब जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको लास्ट में जरूर देंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग अब अपने जो मुहिम है, जो प्लास्टिक हमारी जो मुहिम है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब तो बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य चर्चा है जो प्लास्टिक के बारे में उस पर भी हम चर्चा करते हैं। डाउन टू अर्थ के हवाले से यह खबर है आचार्य श्री, सांस के साथ अंदर जाने वाले प्लास्टिक कण शरीर में कहां पहुंचते हैं, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आचार्य श्री, मैं आपका इस पे वक्तव्य चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हमारे यहाँ दवा भी बिकती थी, गुलाब जल भी आता था तो शीशी में आता था। वो शीशी होती थी शीशे की, जिसमें वो खराब नहीं होती थी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन बाजारीकरण ने सबको परेशान किया और दवाइयां भी आने लगी प्लास्टिक में, गंगा जल बिकने लगा प्लास्टिक में, हर चीजें प्लास्टिक हो गई। तो प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। वो कि आप उसको अगर गाड़ भी दीजिए तो कुछ दिन बाद आप निकालेंगे जमीन से तो उसी रूप में मिलता है। तो जब शरीर में हम, जैसे आप कॉफी का गर्म कप में आप चाय पीते हैं प्लास्टिक वाले, तो उसके अंदर जो एक पदार्थ लगाया गया है वो आपके बॉडी में अंदर जा रहा है। उसके अंदर ठंडा आप लिम्का पी रहे हैं, ठंडी पेप्सी पी रहे हैं, तो उसका लेयर उसमें घुल के आपके बॉडी के अंदर चला जा रहा है। तो इसका विरोध होना चाहिए कि प्लास्टिक मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और यह जन जीवन को नित्य प्रभावित कर रहा है। तो जो नंबर, अगर कोई प्लास्टिक हो, नंबर 1 हो, जो मानव शरीर के लिए लाभ करती हो तो ठीक है, लेकिन जो 4 अकड़ों की आजकल दुकानदार एक काले रंग की प्लास्टिक में खाने का सामान देते हैं। संजय जी, आपको मैं बताऊं, मैं अनुसंधान केंद्र में गया था, उन्होंने मुझे बताया गुरुजी इस काले प्लास्टिक में अगर कोई गर्म सामान अगर आप घर के लिए पर लेके जाएंगे तो जहर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर दुकानदार सस्ते थैले के चक्कर में वो काले प्लास्टिक में खाने की वस्तुएं, पनीर इत्यादि ये सब चीजें देते हैं। आप भी इसका विरोध करिए, काशीवासी जागिए। आप जाएंगे तो महादेव जाग जाएंगे, और जब महादेव जागेगा काशी का तो विश्व जाग जाएगा। इस मुहिम को जगाइए कि प्लास्टिक मुक्त काशी नहीं, प्लास्टिक मुक्त भारत हो। प्लास्टिक रहे लेकिन जहाँ उपयोग हो, लेकिन जो थर्ड क्लास की चीजें जो हमारे पास आ रही हैं उनका किसी को उपयोग नहीं करना चाहिए। ये मैं निवेदन करूंगा कि भारत प्लास्टिक मुक्त हो, गंदी प्लास्टिक। जैसा कि मैं आचार्य श्री आपको भी बताना चाहूंगा कि आपके पॉडकास्ट के पूर्व जो पिछले संडे में एक कैंसर के डॉक्टर हमारे इस पॉडकास्ट में आए थे, उनकी प्रजापति जी, जो पूर्वांचल में एकमात्र इंडोक्राइन सर्जन है। उन्होंने जो टॉपिक हम लोगों ने लिया था उसमें यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को कैंसर कैसे हो गया, थायराइड कैसे हो गया। ये थायराइड की बीमारियां तो औरतों को होती हैं ज्यादातर हैं, वो चीजें, मतलब आप समझिएगा वो 1 घंटे का पॉडकास्ट आप देखिएगा दर्शकों, आई ओपनर ये पॉडकास्ट है कि आप ये कह नहीं सकते हैं कि प्लास्टिक किस गंभीरता के साथ लेनी चाहिए हमें अपने जीवन में। उस पॉडकास्ट को, हमारे पिछले पॉडकास्ट को आप जाके देखिएगा और आपको पता चलेगा कि हम किस विकृत पदार्थ को अपने किचन तक घुसा लिए हैं और वो किचन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वो जाता है। आइए हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं आचार्य श्री। चिंताजनक, मनुष्य शरीर में हर हफ्ते जाते हैं 5 ग्राम तक प्लास्टिक के कण। जैसा कि कहा जाता है आचार्य श्री कि प्लास्टिक जब टूटता है, प्लास्टिक खराब तो नहीं होता, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है, वो टूट के माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का रूप ले लेता है, जो जिसके लिए हमने बकायदा एक अपनी एनजीओ KMVS चैनल पे, जो हमारे फेसबुक पेज और चैनल है, उस पे
हमने वीडियो प्रस्तुति भी बनाई है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो आप बताइए आचार्य श्री कि आज जो हम हवा ले रहे हैं, उस हवा के माध्यम से प्लास्टिक के कण हम 5 ग्राम डेली ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आचार्य श्री? ये थोड़ा सा संक्षिप्त। कंक्रीट के महल हमने बना लिए, वृक्ष हमने काट डाले। अभी कुछ मोहल्लों में तो वृक्ष बचे हुए नहीं। आप केवल हाईवे देखते जाइए, एक हाईवे बनाने में हजारों वृक्ष जो सैकड़ों वर्ष पुराने वो कट जाते हैं। आप 50 किलोमीटर चले जाइए, हाईवे पर एक वृक्ष आपको छाया का नहीं मिलेगा। तो हम मूल प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लास्टिक मूल प्रकृति से हमारे खिलवाड़ है। हम प्लास्टिक का अगर हर समय उपयोग कर रहे हैं तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहा है। वो प्लास्टिक जब बॉडी में जाएगा, जिसका डॉक्टर साहब ने बताया, हम तो एपिसोड मैंने सुना है, देखा है कि किस प्रकार से वो प्लास्टिक हमारे शरीर में छोटे छोटे बच्चों को रोग व्याधि पैदा कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, आपका समाज आगे बढ़े, राष्ट्र स्वस्थ हो, राष्ट्र प्रसन्न हो, तो हमें कहीं ना कहीं से इन चीजों से दूर हटना पड़ेगा। हम सब्जी लेने जाते हैं, झोला लेके नहीं जाते। हम सब्जी वाले से प्लास्टिक मांगते हैं तो हम बढ़ावा देते हैं। पहले लोग जाते थे सब्जी लेने, झोला लेकर के जाते थे। अब हम बदल गए, दूध भी हम ले आते हैं तो प्लास्टिक में ले आते हैं। तो अपने को बदलिए, नहीं बदलेंगे तो परेशान हो, क्योंकि यह विज्ञान जगत है। विज्ञान केवल धकेलता है, तो अगर अनुसंधान करता है तो नीचे भी धकेलता। आज परमाणु बम बना है तो कल उसको विनाश का भी कारण हमारे होगा परमाणु बम। इसलिए हम उस तथ्यों की ओर जाएं जिससे हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारा परिवार प्रसन्न हो। इसलिए प्लास्टिक के परित्याग पर आप विशेष ध्यान दें। तीसरी स्लाइड, प्लास्टिक इन मिनरल वाटर। पानी नहीं जहर पी रहे हैं हम। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े, ये शोध कह रहा है आचार्य श्री। अब बताइए, जो हम पानी बड़ा पीने में पहले ये लगता था कि हम फला फला वाटर पी रहे हैं, फला फला ये पी रहे हैं, दिखा के लोगों को पीते थे। आज वही पानी को जब टेस्टिंग किया गया है तो ये रिसर्च आ रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है ये भी देख लीजिए। आचार्य श्री, आप जिस चैनल पे लगातार आते रहते हैं वो चैनल कह रहा है, तो अगर कोई चैनल आज तक कह रहा है तो प्रमाण है तभी न कह रहा है। ऐसा हम भौतिकवादी हो गए। हमको आस है, हमारे जब पूर्वज थे, हमने अपने पिताजी को भी देखा है कि जब बाहर जाते थे तो लोटा डोरी लेकर के चलते थे। क्या बात है। और जहां पर उनको कुआं मिले, कुआं में लोटा डाला और हम पानी पी गए। आज लोगों ने अपने घर में कुएं पाट दिए, कुएं पाट के मकान, जबकि कुआं पाटने का अधिकार किसी को नहीं है। जलाशय बनाए या जलाशय बंद नहीं किए जाते, लेकिन लोगों ने बंद कर दिया। हम शौकीन हो गए, हम लोटा लेके नहीं चलेंगे। हम बोले हमको प्लास्टिक बंद बोतल बाजार में मिल रही है, लिया गड़गड़ गड़गड़ हमने पी लिया, और उसको भी हम ठंडा पी रहे हैं। बॉडी आपकी चलते चलते आप जब कहीं से आते हैं तो एकदम हीट होती है, और आप पहुंचते दुकानदार कहते एकदम चिल्ड पानी दो, आप उसको पीते हो। तो प्लास्टिक का दोष, दूसरे आपके शरीर की गर्मी, और तीसरे उस पर ठंडा पानी पीना। आप विसंगतियों को रोक को अपने जन्म दे रहे हो। इसके लिए जन जागृति आवश्यक है, क्योंकि जब जागेंगे, जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरा तो ही है। इसलिए जागना होगा कि प्लास्टिक की मुहिम जो चल रही है यह बहुत ही चिंताजनक देश राष्ट्र के लिए है। इससे हम दूर हटें, हम अपने बर्तनों का प्रयोग करें। हम घर में पानी पीते हैं तो तांबे के गिलास हैं, पीतल के गिलास हैं, उसमें पानी पिए। तांबे का पानी आप पीते हैं तो आपका पेट हमेशा स्वच्छ रहता है। कापर में कब्जे को असर आता है। उसमें भी कहा जाता है कोई व्यक्ति अगर तांबे के लोटे में एक तांबे का सिक्का डाल दे, एक चांदी का टुकड़ा डाल दे और एक आंवले का टुकड़ा डाल दे, और उस पानी को अगर रात भर रखने के बाद दूसरे दिन अगर वो व्यक्ति पीता है, उसका शरीर कई रोगों से मुक्त हो जाता है। चांदी, तांबा और जो आंवला, तीनों का जो संपर्क है आपके यकृत को सुरक्षित रखता है। तो इस तरह का जल हमें पीना चाहिए। और या तो अगर आपको बहुत शौक है तो कोई ऐसी औषधि आप अपने पास रखें जिसको आप जल में डाल के तब पिए, जिससे जल का जो प्रदूषीकरण है वो खत्म हो जाए। आज हम भौतिकवादी युग में अपने घर में मशीनें लगवा रहे हैं, उस पानी का जब तत्व चिंतन आप करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल का पानी देखिए,
वहां का पानी पुरुषों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कलकत्ते के पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वहां महिलाएं स्वस्थ ज्यादा होती है, पुरुष स्वस्थ नहीं होते हैं। तो हर जगह का पानी अलग अलग है। जो हमारे यहाँ भगवान ने हमको दिया है बिना पैसे का पानी, बिना पैसे की सब हवा दी है, तो उसका उपयोग हम क्यों नहीं करते? हम क्यों बाजारीकरण के चक्कर में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का विनाश कर रहे हैं? इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार्य श्री, जैसा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है 2022 से, उस पे 1 लाख तक का फाइन और जेल भारी पड़ेगा प्लास्टिक से बने इन 19 वस्तुओं का इस्तेमाल। जानिए क्या है नियम। इसका जो नियम है आचार्य श्री, वो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से बना के रख दिया है। वो हमारे वीडियो चैनल को आप विजिट करके आप देख सकते हैं। अब आचार्य श्री ये बताइएगा कि ये कानून जब बन चुका है, और मुझे लगता है कि 2022 के बाद आज तक कोई एक व्यक्ति मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, खरीदने या उसको बनाने या उसको उपयोग करने, ये चारों चीजों को इसमें निहित किया गया है कि चारों लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, कहीं कोई लोग जेल नहीं गए हैं। अब इसकी कड़ाई से अनुपालन होनी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ये आज ये रिसर्च में भी तय हो चुका है। अभी हम हमारे जो आने वाले गेस्ट होंगी वो कोई गायनी डॉक्टर होंगी, मैं पहले से ही बता देता हूं, क्योंकि नपुंसकता भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हमारी जो माताएं बहनें की फिलिपियन ट्यूब जो होती है वो तक बंद हो रही, ओवरी में सिस्ट वगैरह का कारण भी बहुत बड़ा यही हो रहा है। जैसे थायराइड था वैसे ही ओवरी में सिस्ट वगैरह का बहुत ज्यादा हो चुका है। वो हम अपने अगले किसी उसमें लेकर आएंगे। इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैंसर लोगों को हो रहा है ऑन द स्पॉट, हार्ट ब्लॉकेज लोग ऑन द स्पॉट, मतलब कोरोनरी डिजीज से भी पीड़ित हो रहे हैं, हृदयाघात हो रही है लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, देखिए ऐसा है कि चोर से कहो चोरी करो, साव से कहो जागते रहो। यह जो नीति है, इस नीति पर हम चल रहे हैं। समस्या है सरकार बैन लगाती है, ये नहीं बिकेगा तो भाई आप प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं कर देते जो रद्दी सामान बनाती हैं। और एक दिन मैं एक मार्केट में खड़ा था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी व्यक्ति का, तो एक मार्केट में मैं सब्जी मंडी में खड़ा था, तब तक एक गाड़ी आई, उसमें रिटायर्ड अधिकारी वाराणसी के थे, अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह। और उन्होंने, मैं देखा कि उनके पीछे 4 रिटायर्ड पुलिसकर्मी थे और उन्होंने सब्जी के ठेलों से प्लास्टिक लेना शुरू किया। और जिनके पास प्लास्टिक में सबसे कुछ रुपए भी लिए, मैं रुपए संख्या मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, चैनल है। रुपए क्या वो पेनाल्टी के रूप में? पेनाल्टी के रूप में रुपए लिए, लेकिन रुपए की कोई रसीद नहीं, कोई चीज नहीं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो पेनाल्टी है जो यूज करने के लिए वो है। और मैं उन महापुरुष जी का नाम भी मैं बता देता हूँ, वो कर्नल संदीप शर्मा जी है, जो इन्फोर्समेंट के नगर निगम के चीफ है। वो आए दिन लगातार अभियान चलाते रहते हैं। और आज संदीप शर्मा जी की ही देन है कि ये जब्ती वगैरह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बृहद रूप से अभियान चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए उसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है। अगर उसने 100 रुपए की प्लास्टिक रख के बेच रहा है तो पहले उस प्लास्टिक वाले को आप क्यों नहीं पकड़ते? आप 1000 रुपया से पेनाल्टी आकर के ले रहे हो, तो जहां से प्लास्टिक को ले आ रहा है, जो सप्लाई उसी स्थान पर एक व्यक्ति अपने गाड़ी पर रख कर सप्लाई भी करता है प्लास्टिक की, उसको आप नहीं पकड़ते? आप पहले उसको पकड़ो, उसके पास जब्तीकरण करिए ना। फैक्ट्री नहीं, जो व्यक्ति वहां ले आके पूरी गाड़ी खड़ी करके प्लास्टिक बेच रहा है, आप उसको पकड़िए, उससे पूरा का पूरा जब्त करिए, प्लास्टिक बंद करिए। आप दुकानदारों जो सब्जी बेचने वाले से 1000 रुपए आप ले रहे हैं, तो यह तो कहीं न्याय संगत नहीं है। सही बात है। तो संदीप सर, मेरी एक गुजारिश रहेगी कि हमारे आचार्य श्री की जो बातें हैं जो आपको बताई गई है, और मेरा एक सजेशन होगा कि क्योंकि नगर निगम को बहुत पावर है, उस पावर को यूज करके
सबसे पहले वहां के जो वाराणसी क्षेत्र में जो प्लास्टिक के कारखाने चल रहे हैं उसको बंद कराएं, उसकी जब्ती कराएं। और कहीं ना कहीं चंदौली जो रामनगर जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है इसका बहुत बड़ा कारण है। तो चंदौली के जिलाधिकारी को आप नहीं कर सकते तो आयुक्त महोदय जो हमारे हैं, जो कौशल राज शर्मा जी है, उस पर ये एक्शन लेना कि जो इंडस्ट्री वहां पे चल रही है प्लास्टिक पॉलिथीन से संबंधी, और प्लास्टिक पॉलिथीन से संबंधी नहीं, वो 19 प्रोडक्ट को बैन किया गया है, उस 19 प्रोडक्ट को पूरा बैन करिए। और काशी को हमारे माननीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ये सारे लोगों से कहा है। और स्वच्छता के लिए अगला हमारा प्रधानमंत्री आके स्वच्छता अभियान में, मैंने किसी प्रधानमंत्री को तो झाड़ू लगाते देखा नहीं। मोदी जी ने आपने देखा है? एक बात तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, मोदी जी जब प्रधानमंत्री पहली बार बने 2014 में, तो उन्होंने 9 रत्न बनाए जी जी, जो कि सफाई अभियान के संरक्षक हो गए। उन 9 रत्नों ने 9 रत्न बनाए। इस तरह 81 लोग बनाए गए। वो 81 कहाँ है आज? उनको भूमिका मोदी ने दी, भाई मैं तो दिल्ली बैठूंगा, आप लोगों को मैं नियुक्त कर रहा हूँ, आप लोग देखो। तो 81 व्यक्ति समय कहाँ पे है काशी में जो सफाई की भूमिका पर, प्लास्टिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? उनको भी सामने आगे आना चाहिए ना। और 9 रत्न उनके कहाँ छिप गए जाकर के? उनको भी इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। संदीप शर्मा जी का कार्य अच्छा है, लेकिन आप उनको पकड़ो। उन सब्जी वाले जो 100-200 रुपए रोज कमा रहे, उनसे 1000 रुपए अगर आप लेते हो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बोला है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उनको पकड़ो, जो आप कारखाना है, कारखाना आप जब्त करिए, उनसे लाखों रुपए आप लीजिए, लेकिन सब्जी वाले से 1000 रुपए मत लीजिए। ये मेरी गुजारिश है। सही बात है भाई, वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, वो फैक्ट्री को सीज होनी चाहिए। और वो सारी पावर नगर निगम को है, और नगर निगम अगर चाहे, इच्छा शक्ति हो। और मेरा एक प्रस्तुति भी इसी के ऊपर है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। मैंने ये बोला कि इंदौर क्यों लगातार फर्स्ट आ रहा है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है। तो काशी अगर चाह जाए ना, इच्छा शक्ति कमी नहीं है। हमारे सांसद ने हर एक साल बजट को 20% 25% इंक्रीज किया, नगर निगम इंक्रीज किया। आप उनके ऑडिट रिपोर्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। इस बार 1450 करोड़ का लगभग का बजट है, तो आप सोचिएगा। और आचार्य श्री, मैं एक और आपसे स्लाइड चर्चा कर रहा हूं। वाराणसी सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजें, नगर निगम से इनाम पाए, इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक गलत बात है, एक किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना या जिससे आपसी द्वंद्व बढ़ेगा। तो ऐसे ही आज पड़ोसी को देखना नहीं चाहता है, लेकिन अगर नगर निगम यह काम करेगा तो पड़ोसी का दुश्मन हो जाएगा। कोई कूड़ा सभी फेंकते हैं, और जब यह इनाम की बात आएगी तो एक दूसरे की ताक में आदमी लगा रहेगा, और उससे क्या होगा? विरोधाभास बढ़ेगा, फौजदारियां बढ़ेगी, मारपीट होंगे, झगड़े होंगे। तो यह नहीं है। इसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप पुरस्कृत करें, समाज के सामने उनको प्रशस्ति पत्र दें, वो ज्यादा अच्छा है। उनके दुपट्टे उड़ा दें, नगर निगम का एक लोगो उनको सम्मानित करें। लेकिन नगद इनाम दे की जो प्रक्रिया नगर निगम की है, ये मुझे गले नहीं उतरती है। यह मैं इसका विरोध करता हूँ। सही बात है आचार्य श्री, मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो इनाम पे आप खर्चा करते हैं नगर निगम से, मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से आचार्य श्री जी, कि क्या ये हर घर में डस्टबिन नहीं बांट सकते? अगर आप इनाम बांटने के लिए आपके पास बजट है तो आप डस्टबिन तो बांट ही सकते हैं, और बांटा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटा होगा। लेकिन आप इसको डस्टबिन बांटिए। और सिग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग छटाई कहते हैं, वो छटाई आपका बहुत हो जाएगा। और वही प्लास्टिक बेच के, उसका वेस्ट को बेच के आप कितने धनी हो सकते हो, उसको आप इंदौर से जाके सीखिए ना इसके लिए। तो आचार्य श्री, जैसा कि अब हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव हमारा हो चुका है, ज्यादा समय भी हो चुका है। आपसे हमारी विस्तृत चर्चा हुई है, और उम्मीद है कि देखे ही होंगे, कुछ न कुछ लोग देखे हैं। हालांकि चर्चा में हमारे लोग किसी का सवाल नहीं आया है, तो आप
नवरात्रि असल में है, नवरात्रि में लोग पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पॉडकास्ट को लाइव में नहीं, बाद में उनकी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पे आती रहती है, तो उसका हम लोग जवाब देते रहेंगे। और मैं एक चीज पे और आपकी प्रस्तुति चाहूंगा और अपने दर्शकों को कहूंगा कि इस प्रस्तुति को देखिएगा जरूर मित्रों, और मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि क्या आप हमारे उस प्रस्तुति के लिए संडे को, रविवार को आप समय दे सकते हैं? अवश्य अवश्य। कोई प्रस्तुति जैसा कि वो प्रस्तुति है पाणी ग्रहण संस्कार की विकृतियों के बारे में, आचार्य श्री की आज की जो बातें हुए हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं इस पॉडकास्ट में जो चल रही है उस पे आचार्य श्री की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट जितना हमारे साथ आपने टाइम बिताया है, हालांकि बहुत कम ही होता है, आचार्य श्री गए होंगे, हमारे चैनल को विजिट किए होंगे, डॉक्टर साहब का देखे ही होंगे, तो इस पॉडकास्ट के लिए क्या प्रतिक्रिया है, और थोड़ा सा हमारे काशी वासियों के लिए एक स्वच्छता संबंधी संदेश भी जरूर दे दीजिएगा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि एक तो मनुष्य का जन्म, उसके बाद ब्राह्मण के घर में जन्म, तो आवश्यक होता है कि आप समाज के लिए, भगवान ने आपको भेजा है, ब्राह्मण दूत बन के आया है, तो कुछ अलग करना चाहिए। आपकी मुहिम मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा कि नहीं, जो चीजें हैं इनको जन जागृति में आना चाहिए, और किसी को तो मुखर होना पड़ेगा, बिना मुखर हुए कोई कार्य होता नहीं, तो मुखर होना पड़ेगा। और मेरी अगर कोई आपको बात अच्छी लगे ठीक है, ना अच्छी लगे तो मेरी बात मेरे पास है, आपके पास तो मैं दे नहीं रहा हूँ, आप जबरदस्ती मेरी बात ले लीजिए, अच्छी लगे ग्रहण करिए, बुरी लगे वहीं पे छोड़ के चले जाइए, लेकिन अच्छी चीजों को ग्रहण करिए, मैं अवश्य कहूंगा। और यह जो प्रयास संजय जी कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रयास, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, इनको चलाने के लिए ऑनलाइन करना होता है, सब चीजें करनी पड़ती हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आप इनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे, क्योंकि सबके मूल में तो अर्थ बल है। तो आप सब इनसे जुड़ें, इससे कि इनको भी उसका भी लाभ मिले, और जो जनता की समस्याएं हैं, जो संसार की, जगत की जो समस्याएं हैं वह मिले, क्योंकि यह जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो यह जो परोपकार जो व्यक्ति करता है ना, वो कहीं न कहीं से भगवत कृपा का अधिकारी तो होता है। तो मैं यही कहूंगा संजय जी के लिए कि आपका जो प्रयास है, भगीरथ प्रयास आपके लिए अभी है, मैं देख रहा हूँ, भगीरथ प्रयास में आप भगवान विश्वनाथ आपको बल दें, और आप इसी प्रकार करते रहें, और आपके चैनल को इसी प्रकार लोग देखें, आवे और अपनी मुहिम को आगे बढ़ावे। आपने कहा है पुनः पाणी ग्रहण संस्कार पर, तो आप रखें, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं आप पुनः आपके स्टूडियो में आऊंगा और परिचर्चा में भाग लूंगा। मित्रों, जैसा कि हमारे आचार्य श्री, मतलब एक तो नवरात्रि, आचार्य श्री व्रत भी है, और इनसे हमने निवेदन किया था कि आचार्य श्री, और लगातार मैं देख रहा था कि रविवार पॉडकास्ट करने में मुझे साल भर में लगभग 54-55 ही गेस्ट मिलते, तो मैंने रविवार का चक्कर ही हटा दिया। मैंने कहा कि हमारे पॉडकास्ट में लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारे अतिथियों की संख्या बढ़ रही है, तो क्यों ना इसको हम 2 दिन 3 दिन पे कर दें, और 2 दिन 3 दिन पे ही हम कर पाएंगे, क्योंकि एक पॉडकास्ट को लगातार 2 दिन में एडिट वर्जन में डालने का लगता है, 1 दिन तो उसको एडिट करने में ही लग जाते हैं। और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, इसमें डिनाई नहीं है, क्योंकि आज जो पेज, फेसबुक का जो पेज है, जो 900 लोगों का परिवार हुआ, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से ही हुआ है। और आचार्य श्री का मैं अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने अपना वो कीमती समय निकाल के दिया है, और इस नवरात्र में समय दिया है। कहीं ना कहीं आप व्यस्त रहे, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखिएगा, हमारे दर्शकों पे
कृपा बनाए रखिएगा। तो चलिए मित्रों, जैसा कि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि आप अपने तक रखेंगे तो ये जो खजाना आज हमारे आचार्य श्री ने अपना लुटाया है आप लोगों के ऊपर, वो एक सीमित दायरे तक ही रह जाएगा। तो उसको सीमित मत करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस प्रस्तुति को अपने नियर डियर, जिसको सही आप समझते हैं, जो इस पॉडकास्ट को देखकर आपको अच्छी चीज लगी है, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो ये मुहिम है प्लास्टिक को, पहले तो काशी से, भाई मेरा दायरा काशी तक है, मैं बहुत ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा दूर जाने के लिए मुझे अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो उस लायक अभी नहीं हूँ। आप लोग लायक बनाइए तो मैं पूरे भारत को स्वच्छ करने के लिए आप लोगों के बीच जरूर आऊंगा। तो मित्रों, इस पॉडकास्ट को हमारे 2 प्लेटफॉर्म पे लाइव किया जा रहा है, जो है नमस्तेसु.in के माध्यम से, जो हमारा आध्यात्मिक चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा जो NGO KMVS यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो फेसबुक पेज है और हमारा जो इंस्टाग्राम पे एक आईडी है जो NGO KMVS से है, उसको भी फॉलो जरूर करिएगा। हमारा लगातार सपोर्ट करिए, क्योंकि आप हमें जब सपोर्ट करेंगे तभी मैं उत्साहित होके एक न एक अतिथियों को लाने की कोशिश करूंगा, और जरूर एक दिन ये मंच ऐसा होगा कि इस मंच की ताकत को देखकर बड़े बड़े लोग इस मंच पे आने के लिए प्रयास करेंगे। वो प्रयास आप जो बैठे हैं वो देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रस्तुति को आप अपने तक मत रखिए, नियर डियर लोगों को जरूर शेयर करिए। अगर कोई बातें आपको अच्छी लगी हो, या कोई आपको लगता है कि नहीं ये इस चैट के माध्यम से नहीं कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ताकि हमारी प्रतिक्रिया, हम आपकी प्रतिक्रियाओं से रूबरू हो सके और हमें अच्छा कुछ करने का एक प्रेरणा मिल सके। तो आइए मित्रों, मैं लगातार कहता हूं कि आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए। लगातार इस प्रस्तुति को अपने तक मत रखिए, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी आज की प्रस्तुति को समाप्त करता हूं, और आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप इस प्रस्तुति को लगातार देखते रहिएगा।